इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1131 से लेकर 1140 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1131 पलटवार। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि हम आपको छूने की हिम्मत नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के उकसावे का सामना करते हुए 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर स्वाभाविक रूप से नाराज थे। वास्तव में, फिर जल्दी करो, मैं यहां खड़ा हूं, कृपया जल्दी करो। जियो बाई के मुंह के कोनों को थोड़ा उठाया गया था और वह उत्तेजक रूप से मुस्कुराया। कट। उद्धरण चिन्ह। उपनाम दिया गया जियो, यदि यह आपको कवर करने वाले वरिष्ठ यू के लिए नहीं था, तो क्या आपको लगता है कि आप इस दिन तक रह सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यदि यह वरिष्ठ यू के लिए नहीं होता, तो हम इसे बहुत पहले कर चुके होते। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर जियो बाई की ओर इशारा करते हैं और बात करने लगते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्या इसलिए कि जियो बाई के पीछे कोई है? क्लाउड बांस प्लेटफॉर्म के साथ, यहां तक कि 9 सिर वाले ईगल कबीले आसानी से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह फेंगक्सू पैलेस और युंजू का क्षेत्र है। इसलिए 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर वाले लोग निर्दयी हैं, लेकिन वे वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं जब तक युंजू अब जियो बाई का समर्थन नहीं करता है। ओह टिल्डे, ये पता चला है कि यह वही है जिससे आप डरते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे एक चुनौती आवेदन भेज सकते हैं। आप एक एक से लड़ सकते हैं या एक समूह में लड़ सकते हैं। जब तक दोनों पक्ष सहमत होंगे, यह एक ईमानदार प्रतियोगिता होगी। हारने का मतलब है हारना और जीतने का मतलब जीतना। कोई कुछ नहीं कह सकता, कैसे? जियो बाई चकली और सुझाव दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद जियो बाई ने कहा, यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो मैं पैलेस मास्टर यू को स्थिति समझाऊंगा, कृपया कार्रवाई न करें। जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष करते हैं। उद्धरण चिन्ह। एम्फ, जो अच्छा लगता है, क्या आप हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर बार बार छीने जाते थे और उन्होंने जो कहा वह उनके द्वारा गाए जाने से बेहतर था। तथापि अगले क्षण, पैलेस मास्टर यू, मैं आपको बाद में एक निष्पक्ष न्यायाधीश बनने के लिए कहूंगा। जियो बाई ने अपनी मुट्ठी युंजू की ओर मोड़ दी और मुस्कुराते हुए कहा। 9 सिर वाले ईगल कबीले। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते के पैर। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। वास्तव में। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। गंभीरता से। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। युंजू ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और आसानी से सहमत हो गए। 9 सिर वाले ईगल कबीले। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते के पैर। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप भी सहमत थे? यहां क्या हो रहा है? एक पल में सभी ने देखा। जियो बाई गंभीर है। दूसरी ओर युंजू को जियो बाई पर 100% भरोसा था और जियो बाई की ताकत पर बहुत भरोसा था। प्रमुख बल। पैलेस मास्टर यू, आपका आत्मविश्वास कहां से आया? संप्रदाय में शामिल होने के लिए हुआन फू चांगक सुआन और कियाओ युशु को कौन भर्ती कर सकता है? वे कैसे कमजोर हो सकते हैं? युंजू ने अपने दिल में सोचा। ऐसे मजबूत आदमी की भर्ती कर सकते हैं और ऐसे मजबूत आदमी को मना सकते हैं जो यह विश्वास करेगा कि उसकी ताकत कमजोर है। इसलिए युंजू को जियो बाई पर असाधारण विश्वास था। क्या अधिक है, ये फेंगक्सू पैलेस उसका गृह न्यायालय है। यदि कोई दुर्घटना होती है, तो वह नियमों को बदलने के लिए मास्टर के अधिकारों का उपयोग कर सकती है। इसलिए युंजू बिल्कुल भी घबराया नहीं था। देखो, पैलेस मास्टर यू पहले ही सहमत हो गया है। जियो बाई ने अपनी कलाई और मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको कोई चिंता है? यदि नहीं, तो शुरू करें। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर के चेहरे डूब गए। कितना घमंडी! ये बहुत गर्म है। क्या एक अभिमानी लड़का है, मुझे आज आपको सबक सिखाने दो। उद्धरण चिन्ह। एक डॉगलेग इसकी मदद नहीं कर सकता। बोलने से पहले गौजी ने केवल अपनी आंखों के सामने एक चमकदार रोशनी चमकती महसूस की। बूम। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। जब उसने प्रतिक्रिया दी, तो उसे केवल अपने पेट और पीठ में गंभीर दर्द महसूस हुआ और उसकी हड्डियां चकनाचूर हो रही थीं और उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जैसे कि दृश्य बदल गया हो। फेंगक्सू पैलेस गायब हो गया, कोई भी आसपास नहीं था और उसके किसी भी साथी ने इसे नहीं देखा।
ये पता चला कि एक विचार में कुत्ते के पैर को जियोबाई द्वारा हॉल से बाहर निकाल दिया गया था। फेंगेक्सू पैलेस जगह में जियोबाई अभी भी लात मारती रही और लात मारती रही, उसके मुंह में कोसती रही। हर दिन बहुत बकवास है और आप इसे कठोर बात करने के लिए यहाँ रखते हैं, लेकिन आप इसे करते हैं। उद्धरण चिन्ह भीड़। अभी क्या हुआ? 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते के पैर। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या क्या चल रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। रजाई तोड़ दिया गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। गति इतनी तेज थी कि उनके पास स्पष्ट रूप से देखने का समय नहीं था। बस पता है कि 1 सेकंड में टीम के साथी गायब हो गए। हॉल में एक बड़ा छेद था, जाहिर है शरीर से टकराया। युंजो का मुंह एक मुस्कान में बदल गया और उसे यकीन है कि यह गलत नहीं है। लिंग याओ, ये व्यक्ति अधीर होने से डरता है ना? कोई किसी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। सेक्ट मास्टर जियो, कितना सुंदर। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्स्यू ने जियोबाई को एक अंगूठा दिया। पुरस्कार जीते। मूल ऑपरेशन बैठे, ब्रश 6 न करें। जियोबाई ने अपना हाथ बढ़ाया और उदासीनता से हंसे। ये उद्धरण चिन्ह। इतनी अच्छी तरह से विफल। उद्धरण चिन्ह। ये व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते सदमे में फंस गए और अविश्वास में पूछा, ये व्यक्ति किस तरह की खेती करता है? क्या ये 9 क्रांतियां आकाशीय ध्रुव है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या आप अभी भी लड़ना चाहते हैं? ये सीट किसी भी समय आपके साथ होगी। जियोबाई जिंगमू ने मुस्कुराते हुए पूछा कि वह 9 सिर वाले ईगल कबीले के सभी बेटों और बेटियों को बह गया। इस बार 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर सामूहिक रूप से मौन में गिर गए और अधिक कहने की हिम्मत नहीं हुई। फैंग कई का अहंकार और तिरस्कार पूरी तरह से गायब हो गया था, क्योंकि उन्होंने पाया कि वे जियोबाई को हरा नहीं सकते थे। यदि ऐसा नहीं है तो आपको चुप रहना होगा जब तक कि आप पीटना नहीं चाहते। यदि कोई नहीं है तो आपको आज्ञाकारी रूप से बंद करना चाहिए। इस सीट और आपके स्वामी के बीच की शिकायतें ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप कमीनों में भाग ले सकते हैं। जियोबाई ने हल्के में कहा। यह सुनकर, हालांकि 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर गुस्से में थे, उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मत पूछो, बस पीटने के डर के लिए पूछें। हाइड्रा कबीले के कुत्ते चुप रहे। ये देखकर जियोबाई ने सिर हिलाया। पागल कुत्ते को सिर्फ शिक्षा की जरूरत है। अब जब पागल कुत्ता आराम से हो गया है, केवल पागल कुत्ते का मालिक बचा है। मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने अभी कहा था, आप निमा को घूर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों को देखा, उनकी अभिव्यक्ति फिर से प्रकट हुई और उन्होंने शब्द द्वारा शब्द दोहराया। चुनौतीपूर्ण लोगों के सामने सबसे अच्छा समाधान काउंटर चुनौती है। आप। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों के चेहरे लाल हो गए। यू ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL.com की आंखें उदास और भयानक थीं और वह आग से सांस लेने वाली थी। उनके 9 सिर वाले ईगल कबीले गरिमापूर्ण अभयारण्य में शीर्ष बल और दुर्लभ अस्तित्व, जब उन्हें इस तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ा है। आपको इतना अपमानित कब किया गया है? मुझ पर इंगित न करें। जियोबाई ने उदासीनता से और सपाट स्वर में कहा, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अभी अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मेरे लिए अपना बदबूदार मुंह बंद करें। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई का स्वर निर्मम हो गया, तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। एक हाथ में टेबल बिखर गया। क्या आपको वास्तव में नहीं लगता कि हम आपसे डरते हैं? 9 सिर वाले ईगल कबीले के एक सदस्य ने ठंडी आवाज में पूछा। हाँ, ये सही है, आपने इसका सही अनुमान लगाया है। जियोबाई ने सिर हिलाया और कहा, आप। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तुम जल्दी मत करो। अगर तुम सच में हिम्मत नहीं करते हो, जल्दी करो और धोने और सोने के लिए घर जाओ, यहां शर्मिंदा मत रहो। जियोबाई ने पीछा करते हुए इशारा किया, घृणा की दृष्टि से कहा, प्रकल्पित। हमारा 9 सिर वाला ईगल कबीला एक शीर्ष बल है, हम हिम्मत क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। हम आपसे चींटियों से कैसे डर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लड़का, क्या तुम मुझे मौत से लड़ने की हिम्मत करते हो? उद्धरण चिन्ह। आवाज नहीं गिरी। आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? मैंने आपका चुनौती आवेदन स्वीकार कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1132 रोलिंग। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। आओ द्वंद्व युद्ध, जो पहले आता है।
उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने आगे की ओर 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों पर अपने हाथ झुकाए और पूछा, यदि आप एक एक से लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं तो आप समूहों में लड़ सकते हैं। मैं उन सभी का समर्थन करता हूं। उद्धरण चिन्ह। बास्टर्ड, आप हमें नीचे देखने की हिम्मत कैसे करते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में पागल है। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि जियोबाई ने उन पर इतना ध्यान दिया, 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य स्वाभाविक रूप से बहुत क्रोधित थे। अन्य बल भी हंगामे में थे। इस व्यक्ति का साहस वास्तव में बड़ा है, न केवल 9 सिर वाले ईगल कबीले को भड़काने की हिम्मत करता है, बल्कि 9 सिर वाले ईगल कबीले को खुले तौर पर देखने की हिम्मत भी करता है। 9 सिर वाली ईगल रेस एक महाशक्ति नहीं है, बल्कि एक शीर्ष शक्ति है। कमीनों की ताकत। जियोबाई ने अभी अभी 9 हेडेड ईगल कबीले की नजर में कुछ भी नहीं हराया। एक शीर्ष बल के रूप में अभयारण्य की सुपर रेस इसकी अलौकिक शक्तियां, रक्तपात, प्रतिभाएं आदि अन्य जातियों को पार करती हैं। इसलिए बहुत से लोग यह नहीं समझ पाए कि जियोबाई ने 9 सिर वाले ईगल कबीले को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की, और यहां तक कि एक हेडअप को आमंत्रित करने की हिम्मत भी की। सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? यू झू ने भी जियोबाई को चिंतित रूप से देखा और अस्थायी रूप से पूछा। 9 सिर वाले ईगल कबीले उन बिल्लियों और कुत्तों की शक्ति नहीं है। हालांकि इन जूनियर्स की ताकत मजबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 9 सिर वाले ईगल कबीले की ताकत मजबूत नहीं है। यहां तक कि अगर जियोबाई आज प्रतियोगिता जीतता है तो वह परेशानी से बचने और भविष्य में उसे भड़काने की पहल करने में सक्षम नहीं होगा। 9 सिर वाले ईगल कबीले छोटे और अभिमानी होने के लिए कुख्यात हैं। इसके अलावा आज आने वाले 9 प्रमुख ईगल कबीले के सदस्यों की ताकत बहुत कम नहीं है। कुछ लोग, वे सभी 8वें स्थान के आकाशीय ध्रुव के शिखर पर हैं। यदि आप अलौकिक शक्तियों, जादू के हथियारों और रक्त की शक्ति का उपयोग करते हैं तो साधारण जियोजुआन तियानजी भी लड़ सकते हैं। बेशक मैं गंभीर हूं। जियोबाई ने सिर हिलाया और चकराया। उसका अंतिम लक्ष्य इन अज्ञानी मूर्खों को स्थायी रूप से बंद करना है, अन्यथा बाद में भोजन पकाना मुश्किल होगा। पूरी तरह से उकसावे की समाप्ति, आप और मेरे से शुरू। यदि ऐसा है तो ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई के आग्रह को देखकर युनजू ने बहुत कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने समझौते में सिर हिलाया। लिंग याओ और हुआनफू चांगक्सुआन को फिर से देखें। कोई घबराहट नहीं, शांत। यहां तक कि लिंग याओ और हुआनफू चांगक्सुआन भी घबराए नहीं, तो युनजू क्यों घबरा रहा था? जब जियोबाई को समझने की बात आती है तो हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ को उससे अधिक जानना चाहिए। इसलिए अब तक मैं केवल जियोबाई पर विश्वास करना चुन सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पैलेस मास्टर यू। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हम्फ, मौत की तलाश। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि युनजू ने इस मामले को स्वीकार किया, 9 प्रमुख ईगल कबीले के सदस्यों ने भी राहत की सांस ली और उनके दिलों में बिखराव पूरी तरह से फैल गया। डिफॉल्ट अच्छा है, डिफॉल्ट अच्छा है। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग धीरे धीरे एक शांत मुस्कान से एक छिपी हुई मुस्कान में बदल गए। युनजू की अनुमति के बिना, युनजू की वजह से उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। भले ही उन्होंने उन्हें 100 साहस दिया हो, वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप युनजू के प्रति अपमानजनक हैं और फैंगक्सू पैलेस के लिए अवमानना करते हैं। इसलिए वे जो चिंतित हैं वह युनजू है। यदि यह फैंगक्सू पैलेस में नहीं होता तो वे पहले ही शुरू कर देते जहां इतनी बकवास होती। आखिरकार वे शीर्ष बल हैं, वे किससे डरते हैं? दूसरी पार्टी एक शीर्ष शक्ति नहीं है, वे किससे डरते हैं? क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? जियोबाई ने 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों पर आलसी नजर डाली, जम्हाइली और आलस से पूछा। रात के खाने के बाद मैंने काम खत्म किया, एक और बात पूछी और फिर सोने के लिए घर चला गया। जियोबाई पहले ही योजना बना चुके हैं। खैर, योजना एकदम सही है। बकवास बात करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। लड़का, मैंने आपको लंबे समय तक सहन किया है। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार ऐसा करना संभव हो गया। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य, जो शुरुआत से ही लंबे समय से दबाए हुए थे, अपने दिलों में गुस्सा वापस नहीं ला सके और सीधे टूट गए। एक व्यक्ति या 2 या 3 समूह, वे सभी जियोबाई पर हमला करने लगे। इस समय अनगिनत बिजली घरों और अनगिनत ताकतों ने लड़ाई देखी। शीर्ष बलों के पावरहाउस के लिए लड़ना दुर्लभ है। कई मजबूत लोग भी हैं जो जियोबाई की ताकत के बारे में चिंतित हैं। वे जानना चाहते हैं कि जियोबाई के पास कितना है, ये किस तरह की ताकत है, ताकि जियोबाई को शीर्ष बलों को चुनौती देने का विश्वास हो।
ओह, क्या आपको रक्त शक्ति या अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है? जादू के हथियार भी नहीं? जियो बाई ने रुचि के साथ इस पर नजर डाली और एक मुस्कान के साथ पूछा। वाह, आप इसके लायक भी हैं। उद्धरण चिन्ह। लड़का, आपको सफाई के लिए अपने छेद काट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आपको काटें, एक हाथ पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग घृणित दिखते थे और उनके चेहरे पर मजाक के साथ स्नेह करते थे। वास्तव में, फिर आप लोग कमाल के हैं। जियो बाई मुस्कुराए। मुझे नहीं पता कि यह यिन और यांग या ईमानदार है। आप फिर से मजाक कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। चलो बाहर लड़ाई करते हैं, पहले इस मास्टर यू के महल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जियो बाई ने बाहर की ओर इशारा किया और कहा। आखिरकार, जियो बाई ने 9 प्रमुख ईगल कबीले के वंशजों की प्रतिक्रिया के लिए इंतजार नहीं किया। अगले क्षण में, वह जगह में गायब हो गया और एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। जियो बाई के साथ 9 प्रमुख ईगल कबीले के सदस्य भी थे। उद्धरण चिन्ह। लोगों के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। सभी ने आश्चर्य में पूछा। भगवान के वापस आने पर लोग कैसे गायब हो सकते हैं? बाहर। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन ने अपना हाथ लहराया और हॉल में एक विशाल वर्क स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर जियो बाई का आंकड़ा दिखाई दिया, साथ ही 9 प्रमुख ईगल कबीले के भ्रमित दिखने वाले सदस्य भी। जाहिर है, जियो बाई पहले से ही 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों को बाहरी दुनिया में ले गए थे। सेक्ट मास्टर जियो, वे हमारे ऊपर होना चाहिए। फेंगक्सू पैलेस के एक बुजुर्ग ने अपनी बर्फ सफेद दाढ़ी को निचोड़ लिया और धीरे धीरे कहा। बाहर की दुनिया। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग अभी भी दंग रह गए थे। न जाने क्या चल रहा था। कैसे? अचानक दृश्य बदल गया। जब उन्होंने जियो बाई को उनके सामने देखा, तो वे अचानक चौंक गए और उनके पास एक अशुभ प्रीमिय आया। आपदा। क्या ये विस्मयादिबोधक चिन्ह? ऐसा ना करें। असंभव। इसके बारे में मत सोचो, मैंने इसे किया। जियो बाई ने कहा। क्या मैंने आपको अभी नहीं बताया? बाहर की लड़ाई करते हैं। पढ़ना www.sinaicmtl.com। इमारतों की सुरक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। उसने वास्तव में ये किया। ये सुनकर 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों के चेहरे काफी बदल गए। इस गति के साथ कि वे भी इस ताकत पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। कम करके आंका नहीं जाना। मूल रूप से, उनके पास अभी भी एक चंचल रवैया था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें गंभीर होने की आवश्यकता है। यह थोड़ा तेज है। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। 9 हेडेड ईगल कबीले के एक सदस्य ने ठंड से खर्राटे लिए और तिरस्कारपूर्वक कहा। आवाज नहीं गिरी। शुश। उद्धरण चिन्ह। एक दूसरे विचार के बाद, जियो बाई अचानक इस 9 सिर वाले ईगल कबीले के सामने दिखाई दिए। तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। अपना हाथ उठाना एक मुंह है क्या? उद्धरण चिन्ह। 9 हेडेड ईगल कबीले के सदस्य जिन्हें पीटा गया था, वे दर्द में थे और चिल्लाए थे। तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। चेहरे पर एक और थप्पड़। आप क्या कहते हैं? आप क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपना चेहरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हुए पूछा। गति। उद्धरण चिन्ह। तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। त्वरित क्या? उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। आप क्या है? उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य, जिन्हें हर समय थप्पड़ मारा गया था, जियो बैफन से हार गए थे, भागने में असमर्थ थे। भले ही उन्होंने अपने गालों को अपने हाथों से ढक लिया हो, फिर भी वे अपरिहार्य थे। तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। आपके बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://अध्याय 1133 पियर तकनीक। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। आसमान पर 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों को जियो बाई द्वारा आगे पीछे थप्पड़ मारा गया था। तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। तड़क गया। उद्धरण चिन्ह। स्पष्ट और कुरकुरा। थोड़ी देर के बाद, जियो बाई के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाले 9 सिर वाले ईगल कबीले का चेहरा कई बार सूज गया था और थप्पड़ प्रिंट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह चकमा देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह बेकार था। जो थप्पड़ मिलना चाहिए वह कम नहीं होगा। फेंगक्सू पैलेस के अंदर 9 सिर वाले ईगल कबीले और अन्य बलों के कुत्ते पैर को मूर्ख बनाया गया है। लेट जाओ। मल। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह इतना मजबूत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोगों का पीछा करते हुए और उन्हें थप्पड़ मारा।
ये ताकत अप्रत्याशित रूप से मजबूत। ये संप्रदाय मास्टर जियो को डर है कि वह पहले ही 9वीं रैंक के आकाशीय ध्रुव के दायरे में कदम रख चुका है। एक बूढ़े आदमी ने पूरी तरह से कहा, ठीक है, यह इस तरह होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये पता चला है कि संप्रदाय मास्टर जियो एक सुअर होने और बाघ खाने का नाटक कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय मास्टर जियो इतना आश्वस्त है, यहां तक कि 9 प्रमुख ईगल कबीले के वरिष्ठों के सामने वे बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यह एक रैंक 8 आकाशीय ध्रुव दायरे बिजलीघर और यहां तक कि शीर्ष बलों के एक रैंक 8 आकाशीय ध्रुव दायरे बिजलीघर के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने के लिए अपमानजनक होगा। इसलिए सभी ने अनुमान लगाया कि जियोबाई ने 9 क्रांतियों स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा होगा। एम्फ 9 क्रांतियों के बारे में क्या आकाशीय ध्रुव क्षेत्र। वयस्कों ने अभी तक अपनी अलौकिक शक्तियों, रिक्त रेखाओं और जादू के हथियारों का उपयोग नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, यदि वयस्क अलौकिक शक्तियों और रक्त की शक्ति का उपयोग करते हैं तो उन्हें मारना आसान है। उद्धरण चिन्ह। शीर्ष बल उच्च स्तरीय जादू हथियार उल्काओं की तरह हैं और आपके शरीर पर कई शक्तिशाली जादू हथियार होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस समय 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते फिर से बाहर कूद गए। आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। और हुआनफू चांगक्सुआन ने 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर को देखा और एक बुरे स्वर में पूछा। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर आगे बढ़े और एक पर कदम रखा। अजय जोग फॉर्मेशन हॉल के मास्टर के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से पलटवार करने के लिए खड़ा होना पड़ा। हुआनफू चांगक्सुआन को खड़े देखकर 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर के चेहरे फिर से जम गए। घास। गलत समझा। मैं लगभग भूल गया कि हुआनफू चांगक्सुआन पहले से ही वुडी संप्रदाय में शामिल हो गया था। एरे मैज एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष, लेकिन एक वास्तविक 9वीं टन तियानजी दायरे बिजलीघर। और वह एक साधारण 9 मोड़ आकाशीय चरम क्षेत्र बिजलीघर नहीं है, वह गठन में भी कुशल है। निर्माण तकनीक में हुआनफू चांगक्सुआन की उपलब्धियां तब एरे मैज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध थी। अपनी ताकत और गठन के साथ सोने की सामग्री लगभग दायरे के साथ अजेय है। इसके अलावा हुआनफू चांगक्सुआन की पत्नी लिंगियाओ की एक महान उपासक है, जो एक मजबूत डेमिगोड है और फेंगक्सू पैलेस के मास्टर युंजू का एकमात्र सबसे अच्छा दोस्त है, और उसका रिश्ता रिश्तेदारों और बहनों की तुलना में कहीं बेहतर है। इसलिए यदि आप हुआनफू चांगक्सुआन को रोकते हैं तो ये पूरे फेंगक्सू पैलेस को बंद करने के बराबर है। ये सोचकर 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर कंपकंपी और घबराहट में मदद नहीं कर सकते। यह इतना विशेष है, अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। जब आप इसे देखते हैं तो बस लड़ाई देखें, यदि आप नहीं करते हैं तो चुप रहो और अपना मुंह मेरे पास बंद करो, समझे। हुआनफू चांगक्सुआन ने 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर पर नजर डाली और ठंडी आवाज में पूछा, समझे। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्तों ने बेतहाशा सिर हिलाया। यदि आप अगली बार फिर से अपराध करते हैं तो मैं आपकी बुरी आदतों और बुरी आदतों को ठीक करने में आपकी मदद करने के लिए खुद करूंगा। क्या आपने इसे लिखा है। हुआनफू चांगक्सुआन ने चेतावनी दी। इसे लिखें, इसे नोट करें। वरिष्ठ, हम इसे नोट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के डॉगलेग ने फिर से सिर हिलाया। पति, ये ठीक है टिल्डा। लिंग याओ ने हुआनफू चांगक्सुआन के कंधे को निचोड़ लिया और धीरे से प्रशंसा की। कम कुंजी, सामान्य सामान्य। उद्धरण चिन्ह। दंपति मीठा बोलते हैं। बगल में मुरोह कियानिक्सु चुपचाप उसके पास बैठ गया, उसकी आंखें शांत हो गईं, स्क्रीन को देख रहा था। चंदन की मेज के नीचे पतला हाथ पीछे हट गया और उंगलियों पर टिका हुआ छोटा तारा विच्छिन्न हो गया। मैं इस बार आपको छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। फेंगक्सू पैलेस के बाहर कई बुजुर्ग और शिष्य इकट्ठे हुए। कौन लड़ाई देखना और मजा देखना पसंद नहीं करता है। ये संप्रदाय मास्टर जियो बहुत शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोगों को मारने में सक्षम होना। उद्धरण चिन्ह। बड़ों और शिष्यों ने भावना के साथ आह भरी। जितने अधिक लोग नजरअंदाज करते हैं, उतने ही नाराज 9 हेडेड ईगल कबीले के सदस्य बन गए। क्योंकि मैंने अपना चेहरा खो दिया। अभी अभी उन्होंने शपथ ली कि वे जियोबाई को गंभीरता से नहीं लेंगे, और उन्हें इसके बजाय चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। बहुत धोखा। उद्धरण चिन्ह। आपने हमें मजबूर किया। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य उग्र थे और हिस्टीरिक रूप से दहाड़ते थे। जियोबाई, अरे क्या आपने गलती की। कौन किसको धमका रहा है। क्या आप लोग इसे पहले नहीं करते हैं।
जियोबाई ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ पूछा। दुष्टों ने पहले शिकायत क्यों की? यह अफसोस की बात है कि 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य, जो बहुत शर्मिंदा थे और गुस्से से अपनी इंद्रियों को खो दिया था, ने यह नहीं सुना कि जियोबाई ने क्या कहा। जिन लाल टैसल्स आग नुकीला भाला रखती है। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के एक कबीले ने गुस्से से चिल्लाया और एक लंबा भाला दूर क्षितिज से उड़ गया, सीधे कबीले के हाथ में। गति इतनी तेज है कि हर कोई केवल प्रकाश की किरणों का एक समूह देख सकता है। गोल्डन अक्वार लाल यंग लो बंदूक। उच्च स्तरीय उच्च श्रेणी का जादू हथियार। उद्धरण चिन्ह। एक बुजुर्ग ने लंबे भाले पर नजर डाली और जल्दी से कहा। अभयारण्य जादू के खजाने को 4 ग्रेड में विभाजित किया गया है, कम, मध्यम, उच्च और ताओ साबित करना, और प्रत्येक वर्ग ताओ को साबित करने के अलावा निचले, मध्य और ऊपरी ग्रेड में विभाजित है। भाला निकलते देख युंजू की अभिव्यक्ति जम गई। जिन लाल यंग लो बंदूक रखती है। खजाने को मार डालो। स्वर्गीय ईगल क्रिम्सन Z8। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों ने गुस्से में फिर से चिल्लाया, उनकी मांसपेशियां फट गईं, जैसे कि वे अपने वस्त्र को फोड़ने वाले थे। सच्चा क्यूई पूरे शरीर में घूमता है, इतना शक्तिशाली कि यह लगभग नग्न आंखों को दिखाई देता है। उस समय जब ऊर्जा का प्रवाह हुआ, आकाश में बादलों, जीवित प्राणियों, पक्षियों और आत्माओं को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया गया, और दृश्य को तुरंत साफ कर दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी में विभिन्न तत्वों के बीच केवल आग पीछे रह जाती है। स्वर्गीय ईगल स्कारलेट Z8, 9 सिर वाली नक्काशी परिवार की बॉडी फोर्जिंग विधि, अभयारण्य में शीर्ष शरीर फोर्जिंग विधियों में से एक है। युंजू ने हल्के से कहा। 9 हेडेड ईगल कबीले अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, और मांस और रक्त की शक्ति केवल ड्रैगन कबीले के नीचे है, जो पिशाच कबीले के बराबर है। इस आशीर्वाद के साथ शक्ति कई बार दोगुनी हो गई है। मुझे एक शॉट खाओ। उद्धरण चिन्ह। गोल्डन क्लॉव्ड रेड यंग फ्लेम गन रखने वाले कबीले ने जोर से रोना, यूयू पढ़ना W। SNICMTL.com ने जियोबाई पर बंदूक से हमला किया। गन अज्ञात, पहले शक्ति। हालांकि इसने जमीन को नहीं छुआ है, लेकिन पृथ्वी को बहुत आघात पहुंचाया गया है। भूकंप की तरह जमीन हिंसक रूप से हिल गई। चिलचिलाती आग की तरह पृथ्वी गर्म झुलस रही है। जंगल, विशाल पेड़, फूल, निविदा घास आदि किसी भी पौधे को सीधे राख में बदल दिया जाता है और हवा के साथ बिखरे होते हैं। पानी के स्रोत के साथ किसी भी जगह धाराएं, झीलें, नदियां, समुद्र आदि सीधे सूख जाएंगे, और दरारें हर जगह देखी जा सकती हैं। सभी जानवर, राक्षस और जानवर जो जमीन को छूते हैं, वे हड्डियों के एक पूल में बदल जाएंगे, और यदि वे थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, तो वे जल्द या बाद में राख में बदल जाएंगे। हवा में गर्मी हर जगह है। ताइकांग यान यान स्पीयर। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में चिल्लाया, और बंदूक चलाने वाले कबीले तुरंत आग की लपटों में बदल गए, जियोबाई की ओर बढ़ गए। इस समय कई लोगों ने जियोबाई के लिए पसीना बहाया। जियोबाई की हार के लिए कई लोग उत्सुक हैं। और जियोबाई, उस हमले के सामने जो उसके पास आया था, जियोबाई ने भी छिपाया नहीं था। बूम। उद्धरण चिन्ह। एक गोली। 9 हेडेड ईगल कबीले के लोगों के पास खुश होने का समय नहीं है। अगले पल। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। टूटी आवाजें एक के बाद एक लग रही थी। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// एक और दिन की छुट्टी। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। स्कूल वापस, सड़क पर ट्रैफिक जाम। क्योंकि मैं अपने आप से स्कूल वापस जाता हूं, अपने आप से ड्राइव करता हूं, और अकेले स्कूल जाता हूं, इसलिए मैं शब्दों को कोड नहीं कर सकता। आप केवल अपने मोबाइल फोन के साथ एक छुट्टी आवेदन अध्याय खोल सकते हैं। मुझे खेद है भाइयों, मुझे बहुत खेद है, मैंने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो। ऑज। मरना बहुत कठिन है। अध्याय 1134 पूर्वज पर लौटें। एक कठिन शॉट के साथ सभी ने सोचा कि भले ही जियोबाई की मृत्यु न हो, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हालांकि सच्चाई वैसी नहीं है जैसी वे चाहते थे। जिस क्षण गोल्डन क्लॉव्ड रेड यंग फ्लेम गन ने जियोबाई की छाती को छुआ, यह एक पल में बिखर गया। छोटे टुकड़ों में टूट गया, छोटे टुकड़े। जिस समय भाला बिखरता था, लगता था कि टुकड़े अपनी आध्यात्मिकता खो चुके हैं, धूमिल थे और अत्यधिक गति से जमीन पर गिर गए। जियोबाई को फिर से देखते हुए मैंने जियोबाई को मौके पर उदासीनता से खड़ा देखा। गतिहीन, उसका चेहरा आराम और आराम से भरा हुआ था। न केवल उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, बल्कि उसके कपड़ों पर एक भी शिकन नहीं थी। क्या? उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों के चेहरे काफी बदल गए।
सभी में अविश्वास और अविवेकी की अभिव्यक्ति भी थी, उनके मुंह खुले थे और उनके जबड़े लगभग गिरा दिए गए थे। उच्च श्रेणी का जादू हथियार वास्तव में टूट गया था। यह मांस कितना शक्तिशाली है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उच्च श्रेणी के जादू के हथियारों के खिलाफ लड़ते हुए उनके पास अभी भी ऊपरी हाथ है। उच्च स्तरीय जादू हथियार क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन लोग ठीक थे। मुझे डर है कि इस व्यक्ति की ताकत आपके और मेरे ऊपर है, एक कबीले के व्यक्ति ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैं इसे महसूस करता हूं। द बंदूकधारी, जिसने सिर्फ एक बंदूक से जियो बाई पर हमला किया था, ने कांपती आवाज में कहा। उनकी आवाज डर के कारण नहीं, बल्कि अभी अभी झटका की चौंकाने वाली शक्ति के कारण कांप गई। जब भाले ने जियो बाई को चाकू मारा, तो उसे एक अभूतपूर्व कठोरता महसूस हुई, और भाले की नोक बिल्कुल भी नहीं घुसी। इसके विपरीत मुझे एक झुंझुनी सनसनी महसूस हुई। विशाल एंटी शॉक फोर्स के कारण जिन तुओ होंगिंग फ्लेम गन को सीधे अंदर से बाहर की ओर बिखर और क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, और बंदूक पकड़े हुए हाथ सदमे से और भी अधिक खराब हो गया था, और यहां तक कि मेरा दिमाग भी प्रभावित हुआ था। इस समय वह देख सकता था, जियो बाई की ताकत उनसे बहुत ऊपर है। जियो बाई की ताकत के साथ वह वास्तव में उन्हें चुनौती देने के लिए योग्य है। ये कैसे चल रहा है? क्या आप अभी भी यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई हवा में खड़ी थी, अपनी 2 उंगलियों के बीच एक सोने की परत लाल यंगलो बंदूक का एक टुकड़ा पकड़े हुए। उन्होंने रुचि के साथ 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य सिर्फ अपनी आंखों में गुस्से के साथ जियो बाई को घूरते थे। मुझे घूरने का क्या फायदा? आप लोग कर रहे हैं। क्या तुम लोग अभी बहुत भयंकर नहीं थे? जियो बाई मुस्कुराए, व्यंग्य से भरा हुआ। कट। उद्धरण चिन्ह। लड़ो। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले का एक सदस्य अब इसे सहन नहीं कर सकता है। उसकी मुट्ठी बंद हो गई थी, नीली नसें प्रमुख थी, उसकी आंखें लोगों को खाने के लिए लग रही थी, और उसने अपने दांत पीस लिए। पहाड़ी, आप देखते हैं कि रक्त की शक्ति क्या है। के सदस्य 9 सिर वाले ईगल कबीले गुस्से से चिल्लाए। रक्तचाप आ रहा है। अभयारण्य में 9 सिर वाले ईगल अपनी गति और भौतिकता के लिए जाने जाते हैं। रक्तरेखा की शक्ति का पता चलता है, और ईगल परिवार की सभी दौड़ें आत्मसमर्पण कर दी जाती हैं। रक्त की शक्ति का वास्तव में उपयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। फेंगेक्सू पैलेस के एक बड़े ने कहा। रक्त की शक्ति 9 सिर वाले ईगल कबीले और अन्य बड़े कुलों का हाउसकीपिंग कौशल है, और ये आमतौर पर केवल आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है। लेकिन अब रक्त की शक्ति का फिर से उपयोग किया जाता है, जो दर्शाता है कि जियो बाई ने उन्हें किस तरह की स्थिति के लिए मजबूर किया है। अंतिम ट्रम्प कार्ड का उपयोग करना था। रक्त की शक्ति का उपयोग करने के बाद सभी पहलुओं में ताकत में बहुत सुधार होगा, और यह सामान्य 9 टन त्याजी दायरे बिजली घर के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त है। एक बड़े ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ टिप्पणी की। यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि क्या सेक्ट मास्टर जियो के पास कोई ट्रम्प कार्ड है, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। और जियो बाई ने स्वाद के साथ देखा। यह पहली बार है जब उन्होंने अभयारण्य में आने के बाद से कार्रवाई में रक्त की शक्ति देखी है। हालांकि यह अभी भी उसकी अपेक्षा से थोड़ा खराब था। क्षमा करें, ये बच्चों के खेल का अंत है, मेरे पास आपके साथ बाल दिवस बिताने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपने हाथ में सुनहरी पंजे वाली लाल यंग फ्लेम गन के टुकड़े फेंक दिए, और अपने बेहद खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान के साथ गर्मजोशी से कहा। बच्चों का दिन। प्रश्नवाचक चिन्ह। सब लोग चौंक गए। पलक झपकते ही जियो बाई ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से पूछा, क्या आप जानते हैं कि पूर्वजों के लौटने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। पूर्वजों पर लौटें। प्रश्नवाचक चिन्ह। हर कोई फिर से स्तब्ध था, हैरान था, और समझ में नहीं आया कि जियो बाई ने शब्द का उल्लेख पूर्वजों पर क्यों किया। एक पल में जियो बाई फिर से चले गए। जियो बाई की हथेली से एक नीली रोशनी खिलती है, इसका आकार एक कमल की तरह था, एक फूल की तरह, कभी कभी भ्रम, कभी कभी ठोस। नीला कमल धीरे धीरे घूमता है, 1000 फीट प्रकाश विकिरण करता है। किंगलियन केवल 9 प्रमुख ईगल कबीले को लक्षित करने के लिए लग रहा था, जिन्होंने रक्त नसों की शक्ति का उपयोग किया था। चमकदार रोशनी आकाश में फिसल गई और 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोगों की आंखों में प्रवेश किया। आह! उद्धरण चिन्ह। 9 हेडेड ईगल कबीले के सदस्य चिल्लाए और बेहोश हो गए। क्या? उद्धरण चिन्ह। सभी चौंक गए। रक्त की शक्ति को समाप्त करने के बाद वह अभी भी एक चाल के साथ खटखटाया जा सकता है। ये सेक्ट मास्टर जियो कितना मजबूत है।
बस जब हर कोई किंगुआन की भयानक शक्ति पर चकित था, एक अलौकिक बात फिर से हुई। 9 सिर वाले ईगल क्लैंसमैन का शरीर जो कोमा में गिर गया और कोमा में गिर गया, अचानक बदल गया। भौतिक शरीर नग्न आंखों को दिखाई देता है, और ये तब तक रुकता है जब तक ये हथेली के आकार तक नहीं पहुंच जाता। इस दृश्य को देखकर सभी ने सोचा कि यह एक जादुई शक्ति है जिसने परिवर्तनों में हेरफेर किया। तथापि उद्धरण चिन्ह। अचानक हर कोई चौंक गया। क्या क्या चल रहा है? बाकी 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य और भी हैरान थे। उन्होंने क्या देखा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। रक्त की शक्ति का उपयोग करने वाले 9 सिर वाले ईगल कबीले का सिकुड़ा हुआ शरीर फिर से बदल गया है। मानव शरीर की उपस्थिति से एक छोटे ईगल तक एक हथेली का आकार। ये छोटा ईगल बिल्कुल सभी पहलुओं और दुनिया में ईगल के समान है, कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ कम आंका जा रहा है। ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। मैं यूई के शरीर में रक्तरेखा की शक्ति क्यों महसूस नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों के चेहरे अचानक बदल गए और उन्होंने सदमे में पूछा। अभी अभी उनके दिलों में एक अशुभ प्रीमय हुआ था और जिज्ञासा से बाहर उन्होंने जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का प्रसार किया। फिर ये परिणाम मिले। क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अन्य बलों के पावरहाउस भी हैरान थे, सदमे से भरे हुए थे। रक्त की शक्ति गायब हो गई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। रक्त की शक्ति एक अस्तित्व है जो पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। यह इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकती है? इस समय हर कोई मदद नहीं कर सकता। अनैच्छिक रूप से और अनैच्छिक रूप से सभी ने जियोबाई को देखा। इस तरह की घटना जियोबाई से निकटता से संबंधित होनी चाहिए, और यह रिश्ते से बिल्कुल अविभाज्य है। हालांकि हर कोई यह नहीं मान सकता था कि जियोबाई के पास 9 सिर वाले ईगल कबीले के शरीर के रक्त से वंचित करने की क्षमता थी। ये शीर्ष शक्ति है। क्या मैंने आपको अभी नहीं बताया? पूर्वजों के लिए वापस पढ़ना www.sanaicmtl.com। जियोबाई ने शांत अभिव्यक्ति के साथ शांति से उत्तर दिया। उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया है। ये फेक था। भीड़ चौंक गई। रक्त की शक्ति के प्रत्यक्ष अभाव के लिए एक फेक। ये सीधे यूई को स्क्रैप करने के बराबर है। शरीर में रक्त शक्ति से वंचित होने के बाद यूई तुरंत 9 सिर वाले ईगल कबीले से पतित हो गया, जो अभयारण्य में पहला ईगल कबीला था, जो बिना किसी बुद्धिमत्ता के एक छोटे ईगल के लिए था। साधारण ईगल कबीला भी नहीं। कड़ाई से बोलते हुए, वर्तमान यूई अब 9 प्रमुख ईगल कबीले का सदस्य नहीं है, क्योंकि यूई के पास 9 सिर वाले ईगल कबीले का खून नहीं है। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1135। दरवाजा खोलो। जागने का समय है, सो नहीं रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने यूई को देखा जो हवा में पड़ा था और धीरे से बाहर बुलाया। मुलायम रूप, कोमल आवाज। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि यूई की उपस्थिति के लिए अपराधी जियोबाई था, तो हर कोई सोचता होगा कि जियोबाई यूई का सबसे बड़ा भाई था। कोमल बड़ा भाई। जियोबाई की आवाज बस गिर गई, और किसी कारण से यूई, जो कोमा में था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जैसे कि वह जियोबाई के शब्दों को समझ सकता है। हालांकि वह अभी भी जाग गया। पहली बार जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने अपने शरीर की असामान्यता पर ध्यान दिया। यूई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह वाह। उद्धरण चिन्ह। यूई कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह अब बोल नहीं सकता है, और केवल एक गिद्ध कॉल कर सकता है। यूई चिंतित लग रहा था, और उसके पंख फड़फड़ाते रहे, जैसे कि वह कुछ व्यक्त करना चाहता हो। लेकिन दुर्भाग्य से कोई नहीं जानता था कि यूई क्या व्यक्त करना चाहता था। जो लोग जानना चाहते हैं वे समझ नहीं पाते हैं, जो लोग समझते हैं वे नहीं है। यूई की देखभाल करने के लिए परेशान। फिर यह आपकी बारी है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अब यूई पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक तरह की मुस्कान के साथ शेष 9 सिर वाले ईगल कबीलों को देखा। हर कोई इस तरह की मुस्कान बहुत भयानक। 9 हेडेड ईगल कबीले के सदस्य और भी अधिक भयभीत थे। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और डरावने में जियोबाई को देखा। आपके पास किस तरह के भाव हैं? आप इसे एक अच्छे परिवार की महिलाओं को धमकाने और छेड़छाड़ करने जैसा क्यों बनाते हैं? जियोबाई ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा। अभी आपकी सहनशक्ति क्या है? अभी अहंकार के बारे में क्या? अभी अहंकार के बारे में क्या? ये सब पलक झपकते ही क्यों चला गया? 9 सिर वाले ईगल कबीले के वंशज।
ये डर नहीं है। उनके शरीर में रक्त की शक्ति से उन्हें वंचित करना आसान है, और यह क्षमता उन्हें ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है। रक्त की शक्ति के बिना उनके और उन जानवरों के बीच क्या अंतर है? ठीक है, ठीक है, जल्दी से लड़ने दो, हर किसी का समय बर्बाद मत करो। जियो बाई ने अपनी आस्तीन उतारी और कहा, एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार देखो। 9 सिर वाले ईगल कबीले के चेहरे पीला पड़ गए और उन्होंने तुरंत कई कदम पीछे कर दिए। जियो बाई, विशेष। ये लोग। रन, उद्धरण चिन्ह। अचानक कोई जोर से चिल्लाया। गू के सदस्य 9 सिर वाले ईगल कबीले को एक आदेश मिला था और अचानक उनके शरीर बदल गए और उच्च गति पर दूर क्षितिज की ओर उड़ गए। शरीर विशाल 40 या 50 फीट लंबा है। जब 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग दुनिया में आए तो पूरा आकाश और सूरज को कवर करते हुए आधे से ढका हुआ था। यद्यपि शरीर बड़ा है, गति बिल्कुल भी धीमी नहीं है और पलक झपकते ही वह फेंगक्सू पैलेस के क्षेत्र से बाहर भाग गया। जब सभी ने प्रतिक्रिया दी तो 9 प्रमुख ईगल कबीले के आंकड़े कहां थे? ये 9 सिर वाले ईगल कबीले की अनूठी जादुई शक्ति है। एक बूढ़े व्यक्ति ने इसे एक नजर में पहचाना और कहा, केवल फीनिक्स कबीले के तहत शीर्ष गति की उम्मीद के रूप में ये वास्तव में काफी तेज है। एक मजबूत आदमी भावना से लदा हुआ। ये गति आम लोगों की पहुंच से परे है। भागने के लिए नट अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना, वे वास्तव में उनके पास है। युंजुयु ने हल्के से अपने लाल होठों को ढांक लिया और मुस्कुरा दी। मुझे अभी पता नहीं है कि 9 सिर वाले ईगल कबीले के पुराने लोगों के भाव क्या होंगे जब वे इस बारे में जानेंगे। उद्धरण चिन्ह। फेंगक्सू पैलेस के बुजुर्ग पैलेस मास्टर, बस इन शब्दों को अपने दिल में कहें। आप क्या कहते हैं? लोगों को नाराज करना आसान है। क्या ये मास्टर जियो को अवरुद्ध नहीं कर रहा है? एक मजबूत आदमी ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप बस इस तरह से इंतजार करते हैं, इसे अनदेखा करते हैं और 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोगों को भागने देते हैं? इस तरह की चरम गति के साथ मुझे डर है कि सेक्ट मास्टर जियो भी पकड़ नहीं सकता है ना? एक मजबूत आदमी ने कहा। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों की वर्तमान गति आम लोगों की पहुंच से परे है। रक्त जलने की शक्ति, जीवन की दिव्य शक्ति और गति में सभी शक्ति का परिवर्तन, तीनों के आशीर्वाद के साथ इसकी गति लंबे समय से सामान्य 9 टन त्यांजी दायरे के पावरहाउस से अधिक है। हर किसी की समझ की सीमा के भीतर जियो बाई को पकड़ने में कठिन समय होगा। सेक्ट मास्टर जियो, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एक मजबूत आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। ईगल्स को थोड़ी देर के लिए उड़ने दें, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत समझ से बाहर। थोड़ी देर बाद। खैर, वापस आने का समय है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने बड़बड़ाया और धीरे से कहा। भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मतलब? वापस आओ, छोटे ईगल, मैंने आपको अभी तक जाने नहीं दिया है। उद्धरण चिन्ह। ... कुछ समय पहले जियो बाई ने एक चाल चली, दूसरी तरफ। गू, उद्धरण चिन्ह। गिद्धों से संबंधित आवाज समय समय पर उत्सुक और लंबी लगती थी। क्षितिज पर कई काली छायाएं अतीत की तरह चमकती थीं, हवा के झोंके की तरह क्षितिज पर कोई निशान नहीं छोड़ता था। इसकी गति नग्न आंखों से पकड़ना मुश्किल है और पूरी तरह से अस्पष्ट है। काली छाया विशाल है और हर बार जब छाया पार होती है तो दुनिया अंधेरे से भरी होती है। यह तब तक नहीं था जब तक कि परछाइयां अतीत में नहीं चली गई कि दुनिया प्रकाश में लौट आए। आकाश को ढंक दो। उद्धरण चिन्ह। क्या नहीं पकड़ा गया? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, पकड़ में नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, हमारी गति के साथ उसे पकड़ना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। ताकत के मामले में वह हमसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन गति के मामले में वह बहुत हीन है। जब हम वापस जाते हैं तो हम तुरंत पितृपक्ष को रिपोर्ट करेंगे। हमें उसे शिक्षित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हमें उसे अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए। 9 सिर वाले ईगल कबीले दुर्लभ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि जियो बाई ने पकड़ा नहीं था, 9 सिर वाले ईगल कबीले ने धीरे धीरे आराम किया और चैट करना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय अचानक 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य जो अचानक चैट कर रहे थे, एक सफेद सोने के गेट के सामने दिखाई दिए। गेट सितारों से भर गया था और यह सितारों के समुद्र की तरह चमकता रहा। अच्छा नहीं। उद्धरण चिन्ह। अचानक 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों ने गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भगदड़, सीधे दरवाजे में। ... इस बीच दूसरा छोर।
जियोबाई के सामने एक समान दरवाजा भी है। बस जब हर कोई सोच रहा था कि इस गेट का कार्य क्या है, ओम अचानक आवाज लगाए, प्रकाश खिलता है। कुछ बिंदु पर जियोबाई के सामने कई आंकड़े दिखाई दिए। ये आंकड़े दर्शकों में सभी के लिए परिचित हैं, न केवल परिचित हैं, बल्कि परिचित भी हैं। ये लोग स्वाभाविक रूप से 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य हैं जो लंबे समय से गुजर चुके हैं। न केवल वे वापस आए, बल्कि वे मानव रूप में भी लौट आए। बेशक यह निश्चित रूप से स्वैच्छिक नहीं था, लेकिन जियोबाई ने जादू को अपने मूल राज्य से वापस बदलने के लिए मजबूर किया। अन्यथा मुख्य शरीर वास्तव में बहुत बड़ा है, और यह एक आंखों की रोशनी भी है। 9 सिर वाले ईगल कबीले के वंशज। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उनके सामने बेहद परिचित दृश्यों, बलों और कर्मियों को देखते हुए उन्हें WSNICMTL पड़ा। विशेष रूप से जियोबाई, जो अपनी हड्डियों में खुदी हुई होने के लिए काफी परिचित थे। 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग स्तब्ध थे। क्या स्थिति है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। वे फिर से वापस क्यों आ रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत में क्या हुआ? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे वापस स्वागत है। द परिचित आवाज फिर से लग रही थी, मेरे कानों के करीब। बस इस आवाज को सुनकर 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग जानते थे कि यह कौन है। ये वह आवाज है जिसे वे सुनना नहीं चाहते हैं, जिस व्यक्ति को वे नहीं देखना चाहते हैं। जियोबाई, भय अवतार, मैंने आपको जाने नहीं दिया, आप कैसे जा सकते हैं? जियोबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1136 स्वर्गीय सजा। जब जियोबाई की तरह की आवाज आई, तो हर कोई पूरी तरह से समझ गया कि यह वास्तव में जियोबाई था जिसने इसे किया था। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन फिर से चौंक गया। ये किस तरह की शक्ति है? वह 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों को वापस खींचने में सक्षम था, जो पहले से ही बादलों से दूर भाग गए थे। क्या यह वास्तव में 9 मोड़ आकाशीय चरम क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि हाँ, तो यह अपमानजनक है, क्या यह नहीं है? फेंगक्सू पैलेस में 9वीं बार के सेलेस्टियल रियलम पावरहाउस में से कुछ ने अपने चेहरे पर गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। यहां तक कि अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, तो आप इसे इतना अपमानजनक नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि युंजू ने अपना मुंह थोड़ा खोला, उसका सुंदर चेहरा सदमे से भरा था, और जियोबाई को घूरते हुए सुंदर आंखों की एक जोड़ी। वह चाल अभी। यह अब तक 9वीं टन सेलेस्टियल रियलम पावरहाउस की ताकत के दायरे से अधिक है। इस संप्रदाय के मास्टर जियो के पास कितने रहस्य हैं? युंजू बड़बड़ाया। जब भी उसे लगता था कि वह जियोबाई के माध्यम से देख सकती है, जियोबाई हमेशा अपने संज्ञान को फिर से ताजा करेगी और अपने अनुमान को उलट देगी। अनजाने में लिंग याओ को देखते हुए युझू ने पाया कि लिंग याओ बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे, और यहां तक कि यह सही था, यह इस तरह होना चाहिए। युंजू। इस समय युंजू को लगा कि वह कुछ समझ रहा है। उनके सबसे अच्छे दोस्त और दाजोग ने विश्वासघात किया, उसे छोड़ दिया और एक जंगली आदमी के साथ भाग गया। जैसा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की उम्मीद थी, वह एक दूसरे को सैकड़ों हजारों वर्षों से जानती है, और ये परिणाम है। कहने के लिए विद्रोह है। युंजू ने अपने दांतों को पीस लिया और अपनी छोटी मुट्ठी को जकड़ लिया, लेकिन उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकते थे। ओह, वह और क्या कर सकती थी? मैं केवल उसे माफ करने का विकल्प चुन सकता हूँ। आखिरकार लिंग याओ को आखिरकार हुआनफू चांगक्सुआन का पता चला और एक दूसरे को पता चला। क्या यह नहीं है कि लिंग याओ दिन और रात के लिए आगे देख रहा था? उसके सबसे अच्छे दोस्त ने आखिरकार उसकी इच्छा हासिल कर ली। युंजू के पास इसे तोड़ने का दिल कैसे हो सकता है? तो आप केवल हार मान सकते हैं, बस दिखावा करें कि आप नहीं जानते कि क्या करना है। युंजू ने अपने दिल में ऐसा सोचा। युंजू के पक्ष में सद्भाव की तुलना में 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग बेहद भयभीत थे, बहुत भयभीत थे, और लगभग उनके दिलों में ढह गए थे। बुराई। दानव। बस शैतान। सुपर शक्तिशाली दानव। जियोबाई की बार बार दिखाने की सीमा ने पहले ही 9 सिर वाले ईगल कबीले के कबीलों को अपना शक्तिहीन प्रतिरोध दिखा दिया है, और यहां तक कि एक मनोवैज्ञानिक छाया भी छोड़ दी है। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन्होंने अपने खून को जला दिया, जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, और अब तक चलाने के लिए गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें एक विचार के साथ जियोबाई द्वारा जबरन वापस खींच लिया गया।
न केवल उन्होंने उन्हें जबरन वापस खींच लिया, बल्कि उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों को भी वापस मजबूर कर दिया। वास्तविक शरीर से लेकर नकल करने वाले व्यक्ति तक। यह विधि बिल्कुल भयानक है। जब मैंने आपको जाने नहीं दिया, तो आप सभी चुपचाप यहां रहें, समझे? जियो बाई ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से पूछा। मम्मा, समझ लिया, समझ लिया। मैं समझना। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इस बार 9 प्रमुख ईगल कबीले के सदस्यों ने अब विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे सम्मानजनक रूप से सिर हिलाते थे और जल्दबाजी में जवाब देते थे। ऐसा लगता है कि यह लगभग पूरा हो चुका है। जियो बाई 9 हेडेड ईगल लोगों की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। ठीक है, यह अच्छा है, यह अच्छा है। जियो बाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया। क्या यह बेहतर नहीं है? आपको पीटना नहीं पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य। हमें नहीं पता था कि आपकी ताकत पहले इतनी मजबूत होगी। इस बार उन्होंने लोहे की प्लेट को लात मारी। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं और बदला लेना चाहते हैं। जियो बाई ने कहा। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम इस तरह के विचार कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, हमारे दिलों में ऐसे दुष्ट विचार कैसे पैदा हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई विचार नहीं है। के सदस्य। 9 सिर वाले ईगल क्लान ने अपने सिर को एक खड़खड़ाहट की तरह हिलाते हुए अपने सिर को हिलाकर और जल्दी से खुद के लिए स्पष्ट कर दिया। ओह, वास्तव में? फिर इसे मुझे दिखाने की शपथ ले। जियो बाई ने खुशी के साथ सुना, रुचि के साथ उन पर नजर डाली और एक मुस्कान के साथ पूछा। हम कसम खाते हैं, बदला लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। के सदस्य। 9 सिर वाले ईगल कबीले एक समान थे और आकाश में जोर से कहा। ये सिर्फ एक शपथ है, बस कुछ शब्दों को चिल्लाओ, ये वैसे भी काम नहीं करेगा। तथापि आवाज नहीं गिरी। अगले क्षण बूम द गड़गड़ाहट हुई और एक स्वर्गीय सजा गिर गई। ये सीधे 9 सिर वाले ईगल वंशजों के सामने धराशायी हो गया। सजा न तो बहुत छोटी है और न ही बहुत छोटी है, और व्यास और लंबाई 9 सिर वाले ईगल कबीले के कब्जे वाली भूमि का व्यास है। उनके सामने मोटे काले धुएं को देखते हुए 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्य। हर कोई। जियो बाई। प्रणाली। क्या नरक है? उद्धरण चिन्ह। इस अचानक सजा ने लगभग 9 सिर वाले ईगल कबीले को दूर कर दिया। कबीलों का साहस भयभीत था। वास्तव में, आखिरकार, ये वास्तव में सच हो गया। सजा वास्तव में आ रही है। यह एक वास्तविक सजा है। उनके जैसे पावरहाउस जो पहले से ही आपदा से बच चुके हैं, एक नजर में पहचान सकते हैं कि क्या ये वास्तविक सजा है। आखिरकार जब उन्हें पदोन्नत किया गया और दायरे में पदोन्नत किया गया, तो उन्हें बुरी तरह से हैक कर लिया गया। सजा की भावना और स्वाद ने उन्हें उनकी याद में ताजा कर दिया। भीड़। स्वर्ग की सजा ने उन्हें बहुत झटका दिया। ऐसा लगता है मैं अंधाधुंध शपथ नहीं ले सकता। 9 हेडेड ईगल कबीले के लोगों से सीखे गए सबक के साथ सभी ने एक और माइनफील्ड के बारे में सीखा। जियो बाई। ये जियो बाई ने ये गारंटी देने की हिम्मत की कि उन्होंने वास्तव में खुद ऐसा नहीं किया। इस दिव्य दंड का उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रणाली। मैंने ऐसा नहीं किया। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं शुरू से अंत तक इसमें शामिल नहीं था। सिस्टम ने कहा। यह आप नहीं थे जिन्होंने इसे किया या मैंने इसे किया, इसलिए इसे और कौन कर सकता था? जियो बाई ने भ्रम में पूछा। मुझे नहीं पता, इसका हमारे साथ वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, सिस्टम ने जवाब दिया। वे सिर्फ आम जनता थे जिन्होंने खरबूजे खाए, और परिणामस्वरूप उन्होंने आकाश से सजा को अपनी आंखों से देखा। उसी समय मुरोंग कियानेक्सू जिस स्थिति में बैठा था, सतह पर मुरोंग कियानेक्सू की प्रतिक्रिया आम लोगों से अलग नहीं थी। लेकिन चुपके से पतला हाथ चुपचाप पीछे हट गया। शपथ को आकस्मिक रूप से नहीं बनाया गया है। मुरोंग कियानेक्सू उसके दिल में बड़बड़ाया। ऐसा लगता है कि आदेश सही नहीं है। दूसरी तरफ जियो बाई ने मोटे काले धुएं की ओर इशारा किया, जो 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोगों के सामने नहीं फैला था, और काली रेखाओं के साथ पूछा गया था, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप बदला नहीं लेना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। 9 सिर वाले ईगल कबीले के वंशज। लानत है। यू पढ़ना www.senicmtl.com। अच्छा चिकन शर्मनाक। शपथ ले की सजा आएगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से उजागर करेगी। ये शर्मनाक है। शर्मिंदा। वे अंदर जाने के लिए किसी भी ग्राउंड सीम को ढूंढना चाहते थे। मैं अभयारण्य से दूर रहना चाहता हूं और अपना जीवन फिर से उस जगह पर शुरू करना चाहता हूं जहां कोई नहीं है।
प्रणाली शर्मिंदगी सूचकांक 5 सितारे। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो बस ये कहें कि आप किस लिए झूठ बोल रहे हैं। जियो बाइस्पैट 9 सिर वाले ईगल कबीले के वंशज। वास्तव में क्या वे इतने लंबे समय तक रह सकते हैं? हो सकता है कि वह यूई की तरह खत्म हो जाए, अपने खून को बहाकर अपने पूर्वजों के पास सीधे लौट आए और एक जानवर बन गया। यही कारण है कि वास्तविक जीवन मृत्यु से बेहतर है। जीवित नहीं रह सकता, मर नहीं सकता। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 1137 निर्णायक। आप बदला लेना चाहते हैं या नहीं, मुझे परवाह नहीं है, मैं किसी भी समय स्वागत करता हूं। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे के सदस्य 9 सिर वाले ईगल कबीले ने बार बार सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो बाई अब क्या कहते हैं, वे समझौते में सिर हिलाएंगे। अब विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। अंत में मैं आपको बताता हूं, वापस जाओ और आपको 9 सिर वाले ईगल कबीले के संरक्षक को बताएं और उससे बताएं कि मेरा उपनाम जियोमिंग बाई है और वह अजेय संप्रदाय मास्टर है। द अजेय संप्रदाय शाओयू की सीमा पर स्थित है। यदि आप अपने लिए खड़े होना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मेरा अजेय संप्रदाय मुझे ढूंढ रहा है, जियो बाई ने कहा। यह सुनकर सभी के भाव संघनित हो गए और उनके दिल चौंक गए। क्या बकवास है! ये रेखा, ये स्वर, ये युद्ध की घोषणा करने की लय है। यू झू मूल रूप से बहुत हैरान थे और उन्हें लगा कि जियो बाई जोखिम ले रहे हैं, लेकिन लिंग याओ को शांत चेहरे के साथ देखने के बाद। युनजो, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक मुझे नहीं लगता कि जियो बाई जोखिम ले रहा है। इस लड़की को एक बड़ा रहस्य पता होना चाहिए। यद्यपि 9 प्रमुख ईगल कबीले के लोग अपने दिलों में नाखुश थे और थोड़ा असंबद्ध थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसे सतह पर नहीं दिखाने की हिम्मत की। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग चले गए हैं। अब वे जल्द से जल्द फेंगक्सू पैलेस छोड़ना चाहते हैं, हुई परिवार को समय देना चाहते हैं और घर की गर्मी महसूस करते हैं। केवल शक्तिशाली लोकतंत्रों के संरक्षण में रहने से ही वे सुरक्षा की अनूठी भावना महसूस कर सकते हैं। हम इसे लाएंगे, हम इसे लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मास्टर जियो सेट करें, चिंता न करें, हम अपने पिता को वही बताएंगे जो आपने कहा था, शब्द के लिए शब्द। के सदस्य 9 सिर वाले ईगल कबीले व्यस्त सड़क थे। ठीक है, बस इसे याद रखें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने सिर हिलाया। हालांकि 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोगों के जवाब बहुत सही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे थे कठोर बात कर रहे थे, लेकिन ये लगभग समान था। कम से कम उद्देश्य समान है। ठीक है, ये सब ठीक है, अब आप छोड़ सकते हैं। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे अचानक कुछ याद आ गया है, और जियो बाई ने फिर कहा, ओह हाँ, यदि आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आखिरकार आप आज एक भोज के लिए यहाँ हैं और आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए इस तरह वापस जाना बहुत अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। चलो छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर 9 सिर वाले ईगल कबीले के सदस्यों ने जल्दबाजी में अपने हाथ लहराए और कहा, रहना, परेशानी करना बंद करो। वे फेंगक्सू पैलेस को जल्दी छोड़ने के लिए उत्सुक हैं। हर बार जब वे कुछ समय के लिए फेंगक्सू पैलेस में रहे तो उन्हें लगा कि उनका जीवन खतरे में है, किसी भी समय मर सकते हैं। इसके अलावा वे भरे हुए हैं, हालांकि पूर्ण नहीं है, लेकिन भयभीत हैं, लेकिन वे भरे हुए हैं। वास्तव में अफसोस की बात है। जियो बाई ने अफसोस का एक रूप दिखाया। यह अफसोस की बात नहीं है, यह अफसोस की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चलो एक कदम आगे बढ़ें और हम फिर से मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अलविदा अलविदा। उद्धरण चिन्ह। हर कोई। शीर्ष बलों के चेहरे आपके द्वारा फेंक दिए गए हैं। ठीक है, सुरक्षा पर ध्यान दें और एक सुरक्षित यात्रा करें। इसके अलावा अपने साथी शाओदियाओ को अपने साथ ले जाएं। जियो बाई ने एक गर्म आवाज में चेतावनी दी, जैसे कि एक दोस्त को अलविदा कहना। यह अफसोस की बात है कि 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग रीति रिवाजों को नहीं समझते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को अलविदा भी कहा। जब तक उन्होंने जियो बाई को बोलते सुना, वे कांप गए और कांप गए। हे, अलविदा अलविदा। के सदस्य 9 सिर वाले ईगल कबीले ने एक मुस्कान को मजबूर किया और उनमें से एक ने एक हाथ से यूई को ले लिया। अगले पल गायब हो गया। तेजी से चल रहा है। इस मामले से निपटने के बाद जियो बाई भड़क गए और फेंगक्सू पैलेस लौट आए। शू के अंदर मुख्य हॉल। जियो बाई वापस आ गया। अभी लड़ाई के बाद जियो बाई पर सभी की आंखें पूरी तरह से बदल गईं।
कंटेम्प्ट, तिरस्कार और अन्य अजीब आंखें गायब हो गईं, मजबूत के लिए सम्मान की जगह। जिस दुनिया में मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है वह हमेशा से ऐसी ही रही है। मुझे खेद है, पैलेस मास्टर यू, अपने मेहमानों को दूर करने के लिए। जियो बाई ने यू झू को देखा और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। कुछ भी नहीं, एक और व्यक्ति एक कम व्यक्ति से भी बदतर है। मेरे फेंगक्सू पैलेस और 9 सिर वाले ईगल कबीले के बीच दोस्ती का उल्लेख नहीं करना गहरा नहीं है। युनजू मुस्कुराया और धीरे से कहा, मुझे ऐसी छोटी चीजों की परवाह नहीं थी। फेंगक्सू पैलेस के बुजुर्ग, मेरी वास्तव में पहले कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब वहां है। नकारात्मक। इनकी तुलना में मैं सेक्ट मास्टर जियो की ताकत या जिज्ञासा के बारे में अधिक परवाह करता हूं। युनजू ने धीरे से कहा। न केवल युनजू उत्सुक थे, बल्कि दर्शकों में हर कोई उत्सुक था। यह सिर्फ इतना है कि कोई भी सीधे युनजू जैसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता है। पैलेस मास्टर यू निर्णायक है। जियो बाई ने अपना सिर हिलाया और चकली से कहा, मुझे झाड़ी के आसपास रहना पसंद नहीं है। मैं जो कहता हूं वह वही है जो मैं पूछना चाहता हूं, और मैं पूछ सकता हूं कि मुझे क्या चाहिए। युनजू का सुंदर चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसने धीरे से उत्तर दिया, मैं सिर्फ पूछता हूं, सेक्ट मास्टर। जियो स्वतंत्र है। यदि सेक्ट मास्टर जियो जवाब नहीं देना चाहता है तो उसे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यह मजबूर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इसका उत्तर दें, यह एक अच्छा उत्तर नहीं है। इसका उत्तर देना बहुत शक्तिशाली है। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो ये फिर से युनजू के चेहरे को चोट पहुंचाएगा। आखिरकार कई ताकतों की मौजूदगी में उसके लिए युनजू के चेहरे का खंडन करना आसान नहीं है। युनजू के लिए जियो बाई की अनुकूलता अभी भी काफी अधिक है, क्योंकि शुरू से ही युनजू शुरू से अंत तक स्थायी फर्म की मदद कर रहा है। सिस्टर यू। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ बोलने वाला था। यू झू को एक स्पष्ट जवाब देने के लिए तैयार था। परिणाम। लिंग याओ, मुझे पता है कि आप सभी इसे जानते हैं, चिंता न करें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यू झू सीधे हस्तक्षेप करने के लिए बाहर पहुंच गया। सुंदर आंखों की एक जोड़ी लिंग याओ को देखती थी, जो थोड़ा दोषी था, और मुस्कुराया। यह एक लंबा समय है जब मैंने लिंग याओ को इस लुक को दिखाया है। एक बार में उसे देखना बहुत अजीब है। लिंग याओ, हम सभी जानते हैं। क्या आपको पता है? खांसी। मैम, आप पहले कदम पीछे हटें, इस मामले को सुजैन द्वारा तय किया जाना चाहिए। हुआनफू चांगक्सुआन ने सूखा लिंग याओ को वापस गले लगाया और जियो बाई को एक उत्साहजनक रूप दिया। जियो बाई, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, मेरे गठन हॉल के मास्टर। सिस्टम, अच्छा लड़का, अपनी बहू की खातिर टीम के साथियों को बेचने में उसका हाथ है। मदद चाहिए। कीमत बहुत सस्ती है। मुरो कियानेक्सू ने एक आवाज में पूछा, क्या आप मदद कर रहे हैं? जियो बाई ने आश्चर्य में मुरो कियानेक्सू पर नजर डाली और तुरंत जवाब दिया, आप हथौड़ा की मदद कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरे, वो पढ़ना www.sinaicmtl.com लोगों पर नीचे दिखता है। सही। मुरो कियानेक्सू उत्तेजित हो गया और अपनी आंखें घुमाई, बहुत मोहक। फिर आप कोशिश क्यों नहीं करते? जियो बाई ने सुझाव दिया। आप कहाँ गए थे? अब मेरे पास एक छोटा सा स्वभाव है, अगर आप मुझसे मदद मांगेंगे तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्सू ने कहा, उसका आधा चेहरा थोड़ा उभारता है कि अभिव्यक्ति के साथ मैं गुस्से में हूं। जियो बाई, ये ठीक है, ये लगभग पूरा हो चुका है, स्थिति तत्काल है, जल्दी करो, जल्दी करो। जियो बाई ने आग्रह किया। मुरो कियानेक्सू, भाई, क्या आप थोड़ा और सीधे हो सकते हैं? सहवास का कम से कम एक शब्द, और सहवास का एक शब्द भी सहवास है। 5 मिलियन स्रोत पत्थर कैसे? उद्धरण चिन्ह। 5 मिलियन स्रोत पत्थर। बड़ी बहन, क्या आपको नहीं लगता कि मैं मूर्ख हूं? मैं इस तरह लीक नहीं काटता। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1138, एक आम सहमति तक पहुंचना। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। लीक काटने के बारे में क्या मैं कसम खा सकता हूं? बिल्कुल कोई नहीं है। 5 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स, कीमत बिल्कुल उचित है। मुरो कियानेक्सू ने कहा। जियो बाई, मैं अभी भी कसम खाता हूं। क्या स्वर्ग की सजा पर्याप्त नहीं है? तियांदो। कंपकंपी। क्या आपको इस सेवा की आवश्यकता है? मुरोग। कियानेक्सू ने फिर पूछा, क्या आप वाकई इसे पूरी तरह से हल कर सकते हैं? जियो बाई ने मुरो कियानेक्सू पर नजर डाली और संदिग्ध रूप से पूछा, बेशक, जब तक पैसा जगह में है, सब कुछ आपके लिए किया जा सकता है। मुरो कियानेक्सू ने थोड़े गर्व के साथ जवाब दिया।
ठीक है, पहले इसे आजमाएं। दें पैसा पहले। आप करना पहले गलत है और फिर गलत के बाद बिल का निपटान करें। पैसा दें। प्रथम उद्धरण चिन्ह। क्या ये उद्धरण चिन्ह पहले पैसा दें? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियोबाई ने क्या कहा, मुरोग कियानेक्सू का जवाब था, पहले पैसा दें। पत्थर में सेट। जियोबाई ठीक है, पहले पैसा दो, पहले पैसा दो। जियोबाई अब इसे नहीं ले सकते, इसलिए वह केवल समझौता कर सकते थे। यहाँ ये 5 मिलियन ओरिजिनल स्टोन्स हैं। जियोबाई ने गुप्त रूप से मुरोग कियानेक्सू को एक अंतरिक्ष भंडारण की अंगूठी सौंपी। क्योंकि यह एक गुप्त संचार है, स्वाभाविक रूप से इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिया जा सकता है। प्राप्त बॉस। उद्धरण चिन्ह। प्रेषण प्राप्त करने के बाद मुरोग कियानेक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी मुस्कान लगभग एक अर्धचंद्र में बदल गई। यहां तक कि जियोबाई का नाम भी बदल गया है। जियोबाई, क्या इस लड़की ने अपना पैसा खो दिया? जियोबाई ने गुप्त रूप से उसके दिल में शिकायत की। होस्ट, शिकायत करने की जल्दी में नहीं है, आप इस तरह से पहले थे, सिस्टम ने याद दिलाया। जियोबाई, हाँ, क्या ऐसा है? क्या मैं पहले ऐसा था? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, आप पैसे को अपने जीवन के रूप में मानते थे। सिस्टम ने जियोबाई को वापस बुलाने में मदद की। मैं दिन में 3 बार अपने शरीर की जांच करता हूं और अगर मैं नहीं करता हूं तो कोई मुझे याद दिलाएगा। जियोबाई, धन्यवाद। धन्यवाद चाचा। मिस मुरोग, पैसा आ गया है, जल्दी करो और काम करो। जियोबाई ने एक आवाज में कहा। ठीक है बॉस, चिंता न करें। मुरोग कियानेक्सू ने गुप्त रूप से रसीद का एक इशारा किया और एक आवाज के साथ जवाब दिया। फिर मुरोग कियानेक्सू ने उसका गला साफ कर दिया। खांसी की खांसी। उद्धरण चिन्ह। दर्शकों में हर किसी की आंखें तुरंत मुरोग कियानेक्सू की ओर आकर्षित हुई। इसी समय कुछ संदेह है। क्या सेक्ट मास्टर जियो के विश्वास पात्र के पास कहने के लिए कुछ है? जियोबाई के कारणों और मुरोग कियानेक्सू और जियोबाई के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण सभी ने मुरोग कियानेक्सू का बहुत सम्मान किया। वास्तव में संप्रदाय मास्टर जियो पहले से ही रैंक 9 आकाशीय ध्रुव के दायरे से टूट गया है। मुरोग कियानेक्सू ने सूखा और दर्शकों में सभी के सामने धीरे धीरे कहा। क्या उद्धरण चिन्ह। इस समय दर्शक हैरान थे, जिसमें जियोबाई भी शामिल है। जियोबाई, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा दिन। जैसा कि तथाकथित पैसे लेने के लिए पैसा पाने के बाद, क्या यह है कि आप इससे कैसे निपटते हैं? इस समय जियोबाई को लगा कि वह मुरोग कियानेक्सू द्वारा फंस गया है। यह बहुत अधिक प्रोफाइल है, क्या यह नहीं है? जियोबाई के लिए आदर्श परिणाम यह है कि निम्न कुंजी हैंडलिंग, चारों ओर बेवकूफ बनाना और इसके साथ लापरवाही से निपटना, अधिक कम कुंजी बेहतर है। अंत में मुरोग कियानेक्सू बेहतर था और एक वाक्य ने तुरंत दर्शकों को विस्फोट कर दिया। जियोबाई, क्या मुझे पैसे वापस मिल सकते हैं? दूसरों के लिए उनकी आंखें सदमे से भरी थीं और वे स्पष्ट रूप से मुरोग कियानेक्सू की टिप्पणी से हैरान थे। ये पहले से ही 9 मोड़ आकाशीय ध्रुव क्षेत्र के माध्यम से टूट गया है, क्या यह नहीं है? डेमिगॉड दायरे बिजली घर। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुरोग कियानेक्सू, मैंने कभी नहीं कहा कि संप्रदाय मास्टर जियो डेमिगॉड दायरे में एक बिजली घर था, आपने खुद अनुमान लगाया था। नहीं, असंभव। कैसे मास्टर जियो को डेमिगॉड दायरे में एक बिजली घर हो सकता है? एक सेना के एक बुजुर्ग ने सदमे में पूछा। हाँ, डेमिगॉड दायरे में पावर हाउस। बस एक मुट्ठी भर। एक बूढ़ा आदमी हिचकिचाया और कहा, यह आश्चर्यजनक है। 9 मोड़ स्वर्गीय ध्रुव दायरे में ऐसी ताकत है। मुरोग कियानेक्सू ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में पकड़े हुए मुस्कुराते हुए वापस पूछा। यह सुनकर सब चुप हो गए। हाँ, क्या 9 क्रांतियों स्वर्ग के बिजलीघर जियोबाई फेंकाई के प्रदर्शन तक पहुंच सकते हैं? कई रैंक 9 स्वर्गीय दायरे के बिजलीघर मौजूद थे। उन्होंने जियोबाई के प्रदर्शन को याद किया और खुद से पूछा, वे ऐसा नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर वे अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं तो वे ऐसा नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। एक आवाज अचानक बज गई। सभी ने आवाज सुनी और देखा, और जब उन्हें पता चला कि इन शब्दों को कहने वाला व्यक्ति कौन है, तो वे अचानक थोड़ा हैरान हो गए। ये फैंगक्सू पैलेस तियानक्सुजी का महान बुजुर्ग था। ये बूढ़ा आदमी सिर्फ सच कह रहा है। संप्रदाय मास्टर जियो की शक्ति मेरी पहुंच से परे है। तियानजुजी ने अपनी सफेद दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराया। ईमानदारी से शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। तो ये बूढ़ा आदमी है। उद्धरण चिन्ह। मुझे भी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
तियानजुजी के बोलने के बाद 9 टन सेलेस्टियल पोल दायरे के सभी विशेषज्ञों ने अपनी राय व्यक्त की। अभी मास्टर जियो का प्रदर्शन 9 क्रांतियों स्वर क्षेत्र में एक बिजलीघर की तुलना में कहीं बेहतर है, युंजो ने धीरे से कहा। विध्वंस के दायरे में बिजलीघर से मान्यता। युंजो डेमिगोड के दायरे में एक वास्तविक बिजलीघर है, लेकिन डेमिगोड दायरे में बहुत कम विशेषज्ञ हैं और पूरे अभयारण्य में केवल वे ही हैं। यदि सेक्ट मास्टर जियो एक डेमिगोड दायरे के विशेषज्ञ हैं तो उन्होंने जियो के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? संप्रदाय गुरु की प्रतिष्ठा के बारे में क्या? एक मजबूत व्यक्ति ने अपने दिल में संदेह पूछा। इस प्रश्न को दर्शकों में अधिकांश मजबूत लोगों ने मान्यता दी है। हाँ, मैंने पहले कभी जियोबाई का नाम क्यों नहीं सुना? चाहे वह अजय संप्रदाय हो या जियोबाई, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। और चांदी के बालों वाले सम्राट की तरह ल्यूरेन हॉल के हॉल मास्टर, ड्रैगन कबीले के संरक्षक और इसी तरह डेमिगोड दायरे में पावर हाउस आदि पूरे अभयारण्य में सभी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। अभयारण्य किसी भी उच्च स्तरीय विमान से जुड़ा हुआ है, हर किसी को ये पता होना चाहिए, है ना? मुरो कियानेक्सू ने पूछा। स्वाभाविक रूप से पता है, ये देवताओं द्वारा निर्धारित नियम है और मैं स्वाभाविक रूप से इसे अपने दिल में याद करूंगा। तियानजुजी ने प्रतिक्रिया में सिर हिलाया। सभी ने सिर हिलाया। यह कोई रहस्य नहीं है। अभयारण्य में अधिकांश बल विदेशी सेना है और अधिकांश जीव अन्य उच्च स्तरीय विमानों से आते हैं। जियोबाई, उसने सुना कि एगो ने पहले भी यह कहा था और यह नियम परमेश्वर के आदेश द्वारा निर्धारित किया गया था। क्या आप जानते हैं कि कितने उच्च स्तरीय विमान हैं? मुरो कियानेक्सू ने फिर पूछा। यह सुनकर सभी ने अपना सिर हिला दिया। हम केवल ये जानते हैं कि अनंत है और हम गिनती नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। चूंकि हम विमानों की गिनती नहीं कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि दुनिया में कितने डेमिगोड मजबूत हैं? मुरो कियानेक्सू ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहां तक कि विमानों की गिनती नहीं की गई है और मजबूत और भी अधिक बेशुमार हैं। हालांकि डेमिगोड दायरे में केवल कुछ मजबूत लोग हैं, ने एक मजबूत व्यक्ति कहा। सभी ने सिर हिलाया। यू ने डब्ल्यू सिनाइसीएमटीएल पढ़ा। कौन सहमत है? उच्च स्तरीय विमान में 9 टन तियानजी क्षेत्र बिजलीघर होना पर्याप्त है और यह बहुत दुर्लभ है। डेमिगोड दायरे में बिजलीघर के लिए इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ का मतलब कोई नहीं है। मुरो कियानेक्सू ने अपनी पतली उंगलियों को फैलाया, उन्हें धीरे से लहराया और चकरा गया। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। आपने उन्नत विमानों की खोज पूरी नहीं की है, इसलिए आप इतनी जल्दी निष्कर्ष क्यों निकालना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे समय बीतता है, अगर युद्ध, प्राकृतिक सजा, प्राकृतिक आपदाएं आदि जैसे कोई कारक नहीं है, तो मजबूत कम और कम नहीं होगा और केवल अधिक से अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। अधिक से अधिक। उद्धरण चिन्ह। क्या अधिक है? संप्रदाय मास्टर जियो ने कभी नहीं कहा कि वह अभयारण्य में रह रहा है। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1166 एक आम सहमति तक पहुंच गया और आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 113 नौ खराब। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। बहुत सारे विमान हैं, पूरा अभयारण्य, कोई नहीं जानता। मुझे ये भी पता नहीं है कि कितने विमान हैं और बिजली घरों की विशिष्ट संख्या के लिए मुझे ये भी पता नहीं है कि कितने हैं। इसलिए जब उन्होंने मुरो कियानेक्सू की टिप्पणी सुनी तो सभी लोग अचानक जाग गए। शायद जियो बाय अन्य विमानों से एक डेमिगोड दायरे का बिजली घर है। सेक्ट मास्टर जियो, आप इतनी गहराई से छिप रहे हैं, यहां तक कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप डेमिगोड्स के दायरे में एक बिजली घर है। युंजो ने जियो बाय को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। डेमिगॉड्स के दायरे में एक बिजली घर से प्रमाणन। युंजो के प्रमाणीकरण के साथ विश्वसनीयता दोगुनी हो गई है और तेजी से फिर से बढ़ गई है। हा, ये ठीक है। जियो बाई ने अपना सिर खुजलाया और सूख कर हंसे। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते पैर। ये खत्म हो गया है। वे वास्तव में अभी डेमिगोड दायरे के बिजली घर से नाराज हैं। अब मुझे डर है कि मैं ये भी नहीं जानता कि कैसे मरना है।
वरिष्ठ जियो, मैं असभ्य हूँ, असभ्य हूँ। उद्धरण चिन्ह, कृपया मुझे अपनी भद्दापन की प्रतीक्षा करने और वरिष्ठ जियो की सच्ची ताकत को देखने में विफल रहने के लिए क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ जियो, कृपया मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह, सम्मान से कहा। यहाँ तक कि नाम भी बदल गया है। वे अब सेक्ट मास्टर जियो के शीर्षक को नहीं कहते हैं। जियो बाय, यह मामला जोर से क्यों हो रहा है? करने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया जल्दी से उठो, कृपया जल्दी से उठो, इन छोटी चीजों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जियो बेक्सू ने उनका समर्थन किया और जल्दी से कहा, मुरोंग लड़की के मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद, यह मामला बड़ा और बड़ा हो रहा है। इस समय ये ऐसा हुआ कि मुरोंग कियानिक्सू की आवाज जियो बाई के कानों में आई। हे, ये कैसे है, इसे हल किया। मैंने ये सब कहा, इसे मेरे पास छोड़ने की कोई समस्या नहीं है, क्या यह एक सही समाधान है? उद्धरण चिन्ह, मुरोंग कियानिक्सू मुस्कुराया और कहा, जैसे कि जियो बाई को क्रेडिट के लिए पूछ रहा है। वह सोचती है कि वह अच्छा काम कर रही है। जियो बाई, अपनी बहन को परफेक्ट करो। ये बात बड़ी और बड़ी होती जा रही है। ये सच है कि यह सादा और धुंधला है, क्या इसे जल्दबाजी में खत्म करना बुरा नहीं है? आप इतने दुखी क्यों दिखते हैं? मुरोंग कियानिक्सू ने संदिग्ध रूप से पूछा। जियो बाई रोना चाहता है लेकिन कोई आंसू नहीं है। मैं एक अच्छी बहन हूं, क्या आपके पास अभी भी पूछने के लिए चेहरा है? आपका धन्यवाद नहीं, मैं अपनी ताकत प्रकट नहीं करना चाहता। जियो बाई ने सच्चाई से जवाब दिया। क्यों? उद्धरण चिन्ह, मुरोंग कियानिक्सू स्तब्ध था। दोनों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, क्योंकि ताकत उजागर होने के बाद ये बहुत उबाऊ हो जाएगा। जियो बाई ने कुछ समय के लिए सोचा और जवाब दिया। एक बहुत ही सरल उदाहरण ले। इससे पहले कि उनकी ताकत उजागर होती, ये ताकतें अभी भी जियो बाई के साथ चैट, हंसी और चैट कर सकती थी। लेकिन ताकत उजागर होने के बाद ये हमेशा के लिए चले गए और असंभव हो गए। ताकत के कारण केवल खौफ है, और बोलते समय भी आपको हमेशा नियमों और शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस तरह से संवाद करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, और केवल चापलूसी, भय और भय छोड़ दिया जाएगा, और यह अधिक से अधिक उबाऊ हो जाएगा। यही कारण था कि जियो बाई अपनी ताकत प्रकट नहीं करना चाहते थे। अपनी ताकत को धूमिल अवस्था में रखना बेहतर होगा। लगभग किसी ने भड़काने की पहल नहीं की, और लगभग किसी ने भी बचने की पहल नहीं की। तो इसका कारण है, मुरोंग कियानिक्सू ने धीरे से फुसफुसाया। मुझे खेद है, मास्टर जियो सेट करें। उद्धरण चिन्ह, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक तुच्छ मामला है। हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये तुच्छ मामला क्या है? जियो बाई ने अपनी छाती थपथपाए और उदासीनता से हंसे। सेक्ट मास्टर जियो। उद्धरण चिन्ह, मुरोंग कियानिक्सू ने जियो बाई को देखने के लिए अपनी आंखें उठाई, थोड़ा हिल गया। तथापि मैंने अभी सुना है, जियो बाई तुरंत कहते हैं, क्या आप मेरे लिए 5 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स लौटा सकते हैं? आखिरकार यह मामला खराब हो गया है। उद्धरण चिन्ह, मुरोंग कियानिक्सू, प्रणाली, तुम सच में पागल हो। आपके 5 मिलियन ओरिजिन स्टोन्स के बारे में क्या? अगला, निश्चित रूप से, भोज है। खाओ पियो, चैट करो। हालांकि क्योंकि बहुत सारे मजबूत लोग हैं, प्रमुख बलों के बुजुर्ग बहुत खुले नहीं हैं। 9 सिर वाले ईगल कबीले के कुत्ते के पैरों के लिए वे जाने नहीं दे सकते थे। उसने पूरे समय अपना सिर झुकाया, अपनी भौहों को अपनी आंखों से उतारा, और जियो बाई को देखने की हिम्मत भी नहीं की। भोज के बाद मेरे साथ संप्रदाय पर लौटें। जियो बाई ने मुरोंग कियानिक्सू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है। उद्धरण चिन्ह, मुरोंग कियानिक्सू ने उसके बारे में सोचे बिना उसके सिर को हिलाते हुए उसकी चाय को हल्के से डुबो दिया। हुआनफू चांगक्सुआन, लिंग याओ, क्या ये बहुत कुशल है? युंजू और अन्य, एक विश्वासपात्र की उम्मीद के रूप में, जैसे घर जा रहा हो। हालांकि ये जियो बाई और मुरोंग कियानिक्सू के निजी मामले हैं, और वे इसमें शामिल होने में अच्छे नहीं हैं। भोजन में गोता लगाएं। समय बीतने का, पलक झपकते ही कुछ घंटे बीत गए। भोज भी खत्म हो गया है। जब युंजू ने जियो बाई को बरकरार रखा, तो जियो बाई ने इनकार कर दिया। पैलेस मास्टर हुआनफू के लिए यहाँ रहना पर्याप्त है। मेरे लिए फैंगक्सू पैलेस में रहना बेकार है। इसके अलावा पैलेस मास्टर हुआनफू मुझसे कुछ समय के लिए रहने को तैयार है। जियो बाई ने हुआनफू चांगक्सुआन और लिंग याओ पर नजर डाली, चकरा गया।
जैसा कि कहा जाता है, एक छोटा सा हिस्सा शादी से बेहतर होता है, इसलिए हुआनफू चांगक्सुआन स्वाभाविक रूप से लिंग याओ के साथ अधिक समय बिताना चाहता था। धन्यवाद सेक्ट मास्टर, मैं थोड़ी देर के लिए फेंगक्सू पैलेस में रहूंगा और फिर संप्रदाय में लौटूंगा। हुआनफू चांगक्सुआन बहुत खुश था और जोर से हंसा। आप जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, बस हमें मत भूलना। जियो बाई ने छेड़ा। धन्यवाद भाई जियो। लिंग याओ ने गरिमापूर्वक प्रणाम किया और उसे आशीर्वाद दिया। भाई और बहन को अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चाहिए। जियो बाई ने जल्दबाजी में अपनी सच्ची क्यूई से उसकी मदद करने का आग्रह किया और मुस्कुराते हुए कहा, पैलेस्यू, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास समय है तो कृपया बैठने के लिए मेरे अजेय संप्रदाय पर आएं। जियो बाई ने युंजू की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरे पास समय है तो मैं निश्चित रूप से परेशान हो जाऊंगा और मैं सेक्ट मास्टर जियो को ऊब नहीं होने के लिए भी कहूंगा। युंजू ने धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? जियो बाई हंसे। थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद जियो बाई ने युंजू, लिंग याओ और हुआनफू चांगक्सुआन को अलविदा कहा। हर कोई अलविदा। TAG एक ग्रेटर दैन। मास्टर सेक्ट करें, धीरे धीरे चलें। उद्धरण चिन्ह। सड़क पर सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। शुश। उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही जियो बाई ने फेंगक्सू पैलेस छोड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। बादल, जब वे आए तो उन्होंने दर्जनों लोगों की गिनती की और जब वे चले गए तो केवल जियो बाई और मुरो क्यानेक्स्यू को छोड़ दिया गया। सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप कुछ करना भूल गए? मुरो क्यानेक्स्यू ने जियो बाई को एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ देखा और पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे करना भूल गया, लेकिन मैंने इसे उद्देश्य पर नहीं किया। जियो बाई ने सख्ती से जवाब दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। मुरो क्यानेक्सू स्तब्ध था। ये बात मेरे भाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पूछना बेहतर है। वैसे भी पैलेस मास्टर यू एक अच्छा व्यक्ति है। आप कभी भी पूछ सकते हैं। जियो बाई बड़बड़ाया। जब उन्होंने सेट किया तो जियो बाई पूछने के लिए तैयार थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए युंजू के साथ बातचीत करने के बाद जियो बाई ने पाया कि यह अनावश्यक था। क्योंकि युंजू एक दयालु व्यक्ति है, इसलिए इस मामले को बाद में स्थानांतरित किया जा सकता है। और अगर जियो बाई पूछने आए तो बेहतर होगा किसी फेहान व्यक्ति में न पूछें। वास्तव में, मुरो क्यानेक्सू ने सिर हिलाया। बस फैसला करो, सीधे संप्रदाय पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, सीधे संप्रदाय पर वापस जाएं। यूमो और अन्य वापस आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1167 गड़बड़ है, और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1140 रिवर्स। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। अजेय संप्रदाय मास्टर हॉल। जियो बाई वापस आ गया और हॉल बहुत जीवंत था। मिस मुरोग, आपका स्वागत है। स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। मिस मुरोग, यह एक लंबा समय रहा है, यह एक लंबा समय रहा है। उद्धरण चिन्ह। मिस मुरोग, कृपया अपनी सीट लें। उद्धरण चिन्ह। मिस मुरोग, कृपया कुछ चाय लें। उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य लोगों ने एक के बाद एक मुरो क्यानेक्सू को बधाई दी। एक मुस्कान के साथ अभिवादन। जियो बाई के लिए वह अकेला रह गया था। जियो बाई, विशिष्ट अतिथि दरवाजे पर आए। एगो और अन्य लोगों को पहले मुरो क्यानेक्सू का अभिवादन करना चाहिए था। लोक रीति रिवाज मेहमानों के लिए सरल, गर्म और बहुत अनुकूल है। समझने योग्य। मुरो क्यानेक्सू को नमस्ते कहने के बाद यह मेरी बारी होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपने दिल में सोचा और समझौते में सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मुरो क्यानेक्सू ने परिचित रूप से सिर हिलाया और चकरा गया। मुरो क्यानेक्सू के मनोरंजन के बाद सभी ने आखिरकार जियो बाई की ओर रुख किया। अरे, क्या तुमने मुझे याद किया? उद्धरण चिन्ह। जियो बेगांग लंबे समय के बाद हेलो कहने वाले थे। तथापि सेक्ट मास्टर पैलेस मास्टर हुआनफू के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। क्या पैलेस मास्टर हुआनफू आपके साथ वापस नहीं आया? उद्धरण चिन्ह।
पैलेस मास्टर हुआनफू अभी भी फैंगक्सू पैलेस में है। उद्धरण चिन्ह। अगु और अन्य लोगों ने हु वैंगफू चैंगशान से स्थिति के बारे में पूछा। जियो बाय, तुम लोग बस मुझसे पूछो। हेलो, आप अपने सामने रहने वाले बड़े व्यक्ति की परवाह नहीं करते हैं। फैंगक्सू पैलेस में रहने वाले लोगों की पहली देखभाल। जियो बाय बड़ी। एगो, हर कोई, आप ईर्ष्या कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। एगो ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ अस्थायी रूप से पूछा। मैं आपकी बहन को खाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपने दांत पीस लिए, काश वह 2 कुत्तों को फाड़ पाता। मेरी कोई बहन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एगो ने गंभीर स्वर में कहा। जियो बाई, ये बेवकूफ कुत्ता उसे पागल बना सकता है। आपको किस बारे में परवाह करनी है? उद्धरण चिन्ह। एगो ने अपनी आंखें घुमाए और पूछा। भाई, अपनी ताकत के साथ। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में आपके बारे में चिंता मत करो। सी फेहान ने कहा। क्या कोई और है जो आपको धमका सकता है? उद्धरण चिन्ह। पुराने पागल ने पूछा। जियो बाई की ताकत के साथ कोई भी जियो बाई के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए जियो बाई की बिल्कुल भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि अगर आप परवाह करते हैं तो जवाब निश्चित रूप से है कुछ भी नहीं। मुझे रवैया चाहिए, आप लोग। उद्धरण चिन्ह। मेरे रवैये की परवाह करो। जियो बाई ने इसे फिर से दोहराया और सीधे बिंदु पर चले गए। एगो, हर कोई, यह एक दृष्टिकोण समस्या के लिए क्यों बढ़ा? आप कुतिया की तरह क्यों दिखते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये भी दृष्टिकोण की बात है। जब आप प्यार में पड़ते हैं और जादू के बारे में बात करते हैं तो क्या आप स्तब्ध हैं? एगो के मुंह के कोने बेतहाशा मुड़ गए और उसने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ पूछा। क्या ये लड़की का हस्ताक्षर हथियार नहीं है? पर पक्ष मुरोग कियानेक्सू ने अपना मुंह ढक लिया और चकरा गया। चाय पिए। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून ने व्यक्तिगत रूप से मुरोग कियानेक्सू के लिए 1 कप चाय डाली। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद श्रीमती जियो। उद्धरण चिन्ह। मुरोग कियानेक्सू ने इसे दोनों हाथों से लिया, उसकी सुंदर आंखें बह रही थीं, और उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ। तो पैलेस मास्टर हुआनफू कहाँ है? ने 2 कुत्तों से पूछा। फैंगक्सू पैलेस में लिंगयाओ के छोटे भाई और बहन के साथ जाने के लिए। जियो बाई ने जवाब दिया। भाई, इस यात्रा के बारे में फैंगक्सू पैलेस कैसे जाएं? सी फेहान ने पूछा। बहुत अच्छा, फैंगक्सू पैलेस में भोजन स्वादिष्ट है। उद्धरण चिन्ह। भोजन का स्वाद अंतहीन है, इसे फिर से याद करते हुए जियो बाई ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वास्तव में अच्छा काम किया। हर कोई, आपसे किसने पूछा कि आप कैसे खा रहे थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक खाद्य पदार्थ की आत्मखेती पर खाना पकाने के बारे में है। वरिष्ठ जियो, जो हम पूछना चाहते हैं, क्या कुछ नया है? किन हाओजी ने थोड़ा शर्मनाक तरीके से याद दिलाया। ओह टिल्डर, दिलचस्प। जियो बाई ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को आराम दिया, ध्यान से याद करते हुए। कोई दिलचस्प चीजें नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर जियो बाई ने एगो और अन्य लोगों को फैंगक्सू पैलेस और उनकी पार्टी में हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में बताया। कुछ समय बाद। 9 सिर वाले ईगल कबीले। क्या बड़े आवारा बालों वाले पक्षियों का समूह है? सी फेहान ने पूछा। ब्रूभंग। ठीक है, मैंने हॉल मास्टर हुआनफू से सुना कि 9 सिर वाले ईगल कबीले और आपके पिशाच कबीले एक झगड़े हैं। जियो बाई ने सिर हिलाया और कहा। यह वास्तव में एक झगड़ा है। लगभग हर पीढ़ी का बड़ा टकराव होगा। सी फेहान ने सिर हिलाया और हाँ कहा। छोटे टकराव के लिए ये समय समय पर होता है। हाल ही में पिशाच कबीले बहुत सक्रिय हो गए हैं और अधिक से अधिक पिशाच कबीले के सदस्यों ने अभयारण्य में डाला है। मुझे नहीं पता कि क्या यही कारण है कि पिशाच कबीले अधिक सक्रिय हो गए हैं या क्या। 9 सिर वाला ईगल कबीला भी बहुत सक्रिय हो गया है। नांगोंग जुवान ने कहा, गंभीर लग रहा था। 2 कबीले न केवल सक्रिय हैं, बल्कि अक्सर एक दूसरे से गुप्त और सतह पर दोनों का सामना करते हैं। नंगोंग लियून जोड़ा। ये वे जानकारी हैं जिनके बारे में विदेश कार्यालय ने पूछताछ की है। खैर, यह अगले बड़े टकराव की शुरुआत का संकेत देता है। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान को इस संबंध में अनुभव किया गया था। बार बार छोटे टकराव बड़े टकरावों का एक अग्रदूत होते हैं। भाई, क्या आप हुई लोगों की मदद कर सकते हैं? जियो बाई ने सी फेहान से पूछा, उसे देख रहा था। मैं हुई कबीले में क्या कर रहा हूँ? हालांकि मेरे पिता एकांत में हैं, फिर भी कबीले में ड्यूक केज है। बस उन आवारा बालों वाले पक्षियों की लड़ने की शक्ति ड्यूक केज को खतरे में नहीं डाल सकती। सी फेहान ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। ठीक है, यदि आप सुनिश्चित हैं और एक योजना है तो यह अच्छा है।
जियो बाई को राहत मिली, जिसके बारे में बोलते हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन ईगल आइड 9 सिर वाले ईगल्स को संप्रदाय मास्टर खोजने के लिए आपके सिर पर कुछ मिलेगा। लियू शे ने हल्के से चकराया। इसके बारे में सोचने से मुझे हंसी आती है। किसी की तलाश करना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जियो बाई की तलाश करता हूँ। यह आत्महत्या नहीं है। बिग मिस्टी बर्ड हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह घमंडी, आत्मधर्मी, जिद्दी और बहुत गर्वित है। सी फेहान ने कहा, यदि आप एक बार नहीं पिटते हैं तो आपके पास कभी भी लंबी मेमोरी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि वे हमारे संप्रदाय में आएंगे या नहीं। मैं उनके बदला का इंतजार कर रहा हूँ। जियो बाई मुस्कुराए। बस उब गया। इसकी एक प्रति ब्रश करना ठीक है। उन्होंने संप्रदाय के पते सहित 9 प्रमुख ईगल कबीले के सभी सदस्यों को पहले ही बता दिया है। इस बात के लिए कि क्या 9 सिर वाले ईगल कबीले बदला लेने के लिए आएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 9 सिर वाले ईगल कबीले में साहस है या नहीं। हम कुछ दिनों में जान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इस बारे में बात न करें, अन्य चीजों के बारे में बात करें। जियो बाई ने विषय पर बात की। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। पैलेस मास्टर हुआंगफू ने लिंग याओ के छोटे भाई बहनों की खुदाई कब की? पीएफएफ्ट। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मुरो कियानेक्सू ने चाय पी ली जिसे उसने पी लिया। खोदो। एक सुंदर आदमी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। किसी के कोने को चुभने के लिए एक सुंदर आदमी का उपयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लोग। क्या सड़कें इतनी जंगली हैं? लिंग शिन्यून ने मुरो कियानेक्सू को एक सुगंधित रुमाल सौंपा और कहा, इसकी आदत डालना अच्छा है, वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लियू जिक्सी और लड़कियों ने उत्तराधिकार में सिर हिलाया। संप्रदाय के कई बड़े लोग हमेशा जंगली रहे हैं। ताकत जितनी मजबूत होगी, ऑफ रोड। पैलेस मास्टर कियाओ, आप ये कैसे कह सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आपके पास ऐसा विचार क्यों है? उद्धरण चिन्ह। कृपया इसे तुरंत ठीक करें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई और अन्य ने उत्तराधिकार में कहा। यह देखकर मुरो कियानेक्सू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि कभी कभी सेक्ट मास्टर जियो और अन्य बहुत गंभीर होते हैं। आप खुदाई कैसे कह सकते हैं? लिंग याओ के छोटे भाई बहन हमारे संप्रदाय के लोग हैं और वे हमारे संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। जियो बाई ने पूरी तरह से कहा, जैसे कि वह तथ्यों को बता रहा था। मुरो कियानेक्सू, क्षमा करें, अभी वह गलत थी। ये वह था जिसने गलत समझा। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1168 उल्टा है और आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।